अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और कहते हैं कि लोग बहुत जल्दी तब्दील हो जाया करते हैं जब उनके पास पैसा आ जाए या पैसा ख़त्म हो जाए, रवैये तब्दील हो जाया करते हैं। लेकिन मौसम इतनी जल्दी तब्दील हो जाएगा इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था। इतना माशाल्लाह अच्छा मौसम हो गया, गर्मी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। हब्स है, यकीनन हब्स है, लेकिन इस्लामाबाद पिंडी की मैं आपको बताऊं कि बहुत कम है। जैसे कि अब आपको पंखा या एसी का जो टेम्परेचर है वो कम करना पड़ता है क्योंकि आपको उस हिसाब से सहा नहीं जाता। बट दैट्स अ गुड साइन, दैट्स अ गुड साइन। सर्दियां कमिंग। अब आप हमारे सर्दियों के, मेरे हलीमा के पास बहुत कपड़े होते हैं और आप सर्दियों के कपड़े हमें देखा करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस दफा तो मेरे पास नहीं है। ओहो अच्छा, वैसे आपके पास गर्मियों के ज्यादा कपड़े? हाँ। यू आर वन ऑफ दोज जो गर्मियों के कपड़े बनाना शौक। मुझे आपको पता है मुझे सर्दियों के कपड़े बनाने का शौक है। आई लाइक टू वेयर विंटर क्लोथ्स क्योंकि मिल जाते हैं बहुत आसानी से विंटर क्लोथ्स जो पहले किसी ने पहने हुए होते हैं। मैं मजाक कर रहा था, पर वो जाहिर बात है ना, ब्रांडेड होते हैं। मिल तो जाए ना, सर्दियों के कपड़े आसानी से मिल जाते हैं, जूते भी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा जी, इससे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़े। आपको मेरे भाई को बर्थडे विश करना है? आज है मंसूर क्या मोहम्मद की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। उनका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद बिन जुल्फ़िकार। सो बिन जुल्फ़िकार साहब, आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो। आपको पता है मैं उनको पहला नाम नहीं ले सकता। आपको सालगिरह बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आप माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान हैं। आपकी बहुत तारीफ़ें सुनने को मिलती है हमें यहाँ पे। आपको लगता है मैं खुद जानता हूँ, और अल्लाह ताला आपकी जो बीवी है वो आपके लिए बड़ी अच्छी साबित हो और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे और आप माँ बाप की खिदमत कर सकें और अल्लाह ताला आपको ये सलाहियत दे कि अपनी बहनों को आप कंट्रोल कर सके विद योर वाइफ। ये एक मुश्किल काम होगा जो अच्छी दुआ मैंने आपको दी है। सो दैट विल बी अ टास्क। आज बड़े मजे की बात, तो शुक्रिया शादी की बात की आपने मुझे किया। हलीमा, आज का जो टॉपिक मैं सोच कर आया था वो था शादी। अच्छा। आज शादी, शायद असद भाई आपको ये बात बता सकते हैं, माजिद भाई होते वो बताते हैं, फ़खर भाई तो यकीनन बता सकते, एक्सपीरियंस भी की होगी। हलीमा, पहले शादी 1961 से पहले, अयूब साहब से पहले निकाहनामा इस तरह नहीं होता था। जुबानी कलामी निकाह हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह इस तरह नहीं होती थी। बाद में कर ली तो कर ली। अब तो निकाहनामे में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगा होता है, वो पूरा फिल करते, जिसकी ज़रूरत मतलब शरई ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है। जुबानी कलामी होता था। मैं अपनी जब बात कर रहा था और मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था, शरा में तो वैसे भी हिजाब कबूल है ना कि आपने अगर कबूल किसी को कर लिया है दिल से तो आपका निकाह जो है वो ठहर गया है, हो गया। तो इससे क्या साबित होता है कि जुबान पर बड़ा एतबार हुआ करता था। मुझे लगता है सच्चे लोग हुआ करते थे, वो जुबान पर एतबार हुआ करता था। रिश्ता एक बार दादी, वो बड़े मजे की रील भी मैं देखता हूँ, दादी मर रही होती है यूएस में, तो मरी होती है, वो कहती है आई लव यू ऑल, और ढूम मर गई। हमारे यहाँ दादी फौत होती, कहती है नसीर दा रिश्ता नाजी नाल कर दिया, ढास मर गई। मतलब वो आखिर में बता देती है इतना रिश्ता ऐदे नाल, वो बेचा चाहे खूह में। हमारी दादी ऐसे मरती हैं। बेचारा चाहे ना भी करना चाह रहा हो, फिर उसको सब इतना इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि दादी की आखिरी ख्वाहिश थी तो वो फिर नाजी के साथ उसकी शादी हो जाए, ठीक है। ओह माय गॉड, माय कजिन्स नेम इज नाजी एंड एक्चुअली दिस हैपेंड या मेरे कजिन के साथ उसकी शादी, वो कल ही मेरे घर आए हुए थे, तो मैंने उनको सोच के नहीं कहा, लेकिन नहीं आप तो उन्हीं को सोच के कहा है। उन्हीं को सोच के नहीं आपने टॉपिक जो है ना वो, पर हमारे यहाँ बुजुर्ग लिटरली अल्लाह ताला उन्हें सेहत और जिंदगी दे, पर मरते मरते लोग कुछ और कह के जाते हैं, प्रॉपर्टी ना करते, तो कहते हैं कि ऐदा रिश्ता ऐदे नाल कर दिया। बस प्रॉपर्टी तो वैसे नहीं करनी चाहिए ना, वो बड़ा एक नाजुक मरहला होता है, तो इस तरह के जो किसको चाहिए प्रॉपर्टी तो इट वाज जस्ट अ जोक। अच्छा हलीमा, तब की शादियां भी बहुत मुख्तलिफ होती थी। हलीमा तब होती थी बहुत। आपकी शादी में एक मुझे आपकी शादी में मुझे एक बहुत बड़ा मसला आया। हलीमा, तुम ज्यादा ही स्लो आई हो, इतना भी स्लो यार इससे बोला था स्लोली मूव, मैंने कहा शायद देर लगे थोड़ा सा। हलीमा का स्लोली मूव एडजस्ट ये लाश की तरह क्यों इधर आई हो। चलो मूविंग ऑन। हलीमा, तब की शादी आपको बहुत हैरत होगी, तब की शादी में नीचे लोग बैठा करते थे और खाना परोसा जाता था। उससे क्या फायदा होता था? आजकल आप देखें शादियों में लोग खड़े होकर खा रहे और खुद से भी लेते हैं ना, तो और बहुत ज्यादा फिर पहाड़ बना देते। तब परोसा जाता था तो खाना कम लिया जाता था। मुझे अच्छी बात ये लगती है तब लोग बैठ के खाना खाया करते थे, साथ मिलके खाना खाया करते थे, बातें हुआ करती थी। एक और चीज जो मैं कह रही थी, बहुत सारे लोग जो हैं उनकी शादियां, जैसे इवन हमारे पेरेंट्स भी, हालांकि उनकी शादियां 60s में नहीं हुई, लेट हुई हैं, लेकिन स्टिल हमारे पेरेंट्स की शादियां भी बड़ी आप कह सकते हैं कि नॉमिनल से खर्चे पे और बड़ी सिंपल वेडिंग्स, हर किसी ने बड़े सिंपल कपड़े पहने हुए, सिंपलिसिटी
सिम्प्लिसिटी से तैयार हुए हुए हैं, लेकिन आजकल जो है वो एक रेस है कि वो फलाने ने ऐसा पहना था तो मैंने अच्छा, उससे मैं ज़्यादा आपकी बात पहना। सिंपल मेरे जहन में लग रही थी, सिंपल नहीं था, बहुत गॉर्जियस था। लेकिन अगर आज के कंपैरिजन से करें तो हलीमा ठीक कह रही है, आजकल दुल्हन जो है वो पहुंच के बैठ भी गई लेकिन उसकी टेल अभी तक मेन रोड पर है। मेन रोड पे, ठीक है, वो मेन रोड पे उसकी टेल आ रही है लहंगे की। Why there is a खुदा ना need? खासा आपको अगर वॉशरूम मतलब आजकल तो ये होता है ना कि आप बहुत जल्दी तैयार हो जाते हो, आप दिन में ही तैयार हो जाते हो बिकॉज आपको फोटोशूट पे जाना है। तो अगर आपको वॉशरूम जाना है तो वो ना सिर्फ आपके लिए एक अजाब है बल्कि दूसरों के लिए भी अजाब है। मैं एक ऐसी शादी अटेंड कर चुकी हूँ जिसमें एक दुल्हन को उसकी टेल मैंने पकड़ी हुई है और वो वॉशरूम जो है उसने जाना है, और इतनी भारी टेल के वो भी दो लोगों दुल्हन ने की टेल आपने पकड़ी या दुल्हन की लहंगे की लहंगे की टेल जो है वो मैंने पकड़ी हुई है और दो लोगों ने बल्कि वो पकड़ी हुई है और उससे वॉशरूम जाना है। और बड़ा एक अजाब हमारी ज़िंदगी में आ गया था उसको वॉशरूम कैसे पहुंचाए, क्योंकि उसके नीचे जो कैन है उसकी भी एक टेल है। क्या क्या खूबसूरत शादियां हुआ करती थी मेरे गांव में, आज भी वैसी शादियां तकरीबन होती है, लेकिन अभी उधर भी मॉडर्नाइज्ड हो गया, बहुत ज्यादा ढोलकी रखा यार जाती क्योंकि थी। लोग बुरा मनाते हैं ना, हाँ। अगर आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ ना जाओ। लेकिन और आप फिक्र ना करें, हुमायूं की शादी आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेगी। इट विल बी एग्जैक्टली द ओल्ड स्टाइल। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हुमायूं की मतलब ये खुद उसके विचार होंगे कि उसकी शादी बड़ी हमारे घर सिंपल वाले हो, नहीं मान रहे। लेकिन मुझे लग रहा है कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे, वो बट यही इंशाल्लाह कहेंगे ताला कि लोग अब बुरा जो मनाएंगे। मैंने कॉन्सेप्ट उनको बता दिए तो अब वो एग्री करना शुरू हो गया। अच्छा। सिंपल व्हाई, बिकॉज आई एम गोइंग टू डू माई शादी, जो कि अब आप सबको एक खबर भी दे देता हूँ, मेरी शादी इंशाल्लाह इसी साल होगी। इंशाल्लाह। और मेरी शादी जो है वो मरी में कर रहा नहीं करनी हूँ। इट विल बी इन मरी, ओके। अच्छा। सो इट विल बी ह्यूज, बिकॉज व्हाई इट विल बी ह्यूज, लोगों को अच्छा लगेगा मरी आने में, और इट विल बी एग्जैक्टली द ओल्ड स्टाइल। अच्छा, तो आपको वो थोड़ा पता सा है टच मिल हुमायूं जाएगा। के 4 महीने रह गए हैं ये साल खत्म होने में। नहीं तो फिर 2025 में कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? मैंने ठीक कहा ठाक, आप हुमायूं दोनों को एक बताएं डिस्क्लेमर कैसे? दे दे, हाँ। है ना, भूल गए। हाँ 4 जी, महीने 4 रह महीने गए। रह गए, कैसी बल्कि हो? 3.5। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक था। लश्कारे मार रही हो आज। हाँ, आज कुछ ज्यादा आज तुम पता है किसकी तरह लग रही हो? यस, नसीबो लाल की तरह। अच्छा। That's a अच्छा, compliment. I love you. एक ड्रामा आ रहा है, मुझे भी बहुत पसंद है नसीबो लाल जी, लेकिन एक ड्रामा आ रहा है जिसमें एक कैरेक्टर शायद आप लोगों ने देखा हो, वो 3 बहुएं हैं और हाँ जी, उनकी हाँ जी। सास हैं, काफी मशहूर हुआ हुआ है आजकल जी, नूरजहां के नाम जी। से। तो उसमें जो सबसे बड़ी वाली बहू हैं, तो मेरी अम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में कह रही थी कि आप उनसे बहुत मिलती हैं सही से। और आपकी शक्ल Agree. बहुत मिलती है। अच्छा। जब मैंने कहा कि जैनब की शक्ल मिलती होगी एक ओवरऑल लुक, लेकिन जैनब की नाक जो है वो बहुत प्यारी है, मुझे हाँ, ऐसा अच्छा, लगा। बड़ी तीखी सी और वो- मंझधार दोबारा रिपीट हो रहा है? आई डोंट नो, आई वांट टू सी मंझधार फ्रॉम द स्टार्ट, बिकॉज़ मैंने बीच में से देखा, मुझे अच्छा लगा मंझधार। मंझधार की स्टोरी लाइन बड़ी मुझे बड़े अच्छी मजे की थी, लगी, तो yes. मैंने ना उसको बीच में से देखा है। मैंने स्टार्ट, मुझे आई लव दैट ड्रामा, मैंने उसको बीच में देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आई वांट अगर वो शुरू में लग जाए, क्योंकि मुझे ना YouTube पे ड्रामा देखने से बेहतर है मुझे टीवी पे बड़ा मजा आता यार है देखते स्मार्ट हैं। टीवी पे देख लो ना YouTube मैं अभी से। यही बोला है हाँ। ना कि उससे देखने से मुझे टेलीविजन, डू यू जो अंडरस्टैंड? वो बीच में ब्रेक्स आती हैं, आई लाइक टू वैसे वॉच ऑन होते हैं। टेलीविजन, आई डोंट नो, आई लाइक वॉचिंग इट ऑन अच्छा, टेलीविजन। मुझसे टीवी नहीं देखा जाता बिल्कुल भी, और मैं अब ये अपनी बहन को बोल रही थी कि मैंने ये चीज़ स्टार्ट करनी है। मैं शोज़ वगैरह, मूवीज़, टीवी ड्रामाज नहीं देखती। यार, ये वही मेरे या साथ भी टिकटॉक मसला पे हो कहीं गया। पे क्लिप्स आ जाएं तो वो देख लूंगी। इस अच्छा तरह नहीं से कर पता है लूंगी। मेरे साथ क्या मसला हो गया है, Focus मैं नहीं मुझे शायद। इतना ज्यादा टीवी देखने से अब उलझन होने लगी है हाँ। कि जो 8 से 9 बजे का ड्रामा होता है वो जब 9 बजे यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है तो फिर मैं 9 से 10 बजे तक, 9 से 9:30 बजे तक अच्छा, वो okay. देखती हैं। हाँ, क्या बना मेरा रही हो? भी यही है। आज चिकन लजानिया बन रहा है। चिकन लजानिया बन Yes. रहा है। सो व्हाट इज द रेट ऑफ द चिकन एट द मोमेंट? डू यू नो दैट? आई डोंट नो। आपको पता है चिकन का क्या रेट चल रहा है? चिकन तकरीबन 650-700 रुपए पर किलो है। 650-700 रुपए किलो। नहीं, बोनलेस की बात नहीं कर रहा। बोनलेस कौन खाता है? मुर्गी लोग हाँ। लेकर आते हैं। बोनलेस तो इट्स अ वेरी सुप्रीम एंड बोन वाली लग्जरियस। मुर्गी हमारे घरों में ज्यादा हाँ, बोन वो वाली ज्यादा आती है, use होती तकरीबन 700-750 यही रेट है कमर। 750 रेट है, 750 रेट है। एक जमाना था जब 120 रुपए किलो जी। हम मुर्गी लाते थे, और ये कोई ज्यादा दूर की बात ज्यादा नहीं मैं दूर कर की रहा, बात नहीं है। 3-4 साल पहले की 3-4 बात कर रहा साल हूँ। ऐसे पहले ही true, ठीक है? आप ये सही मैं कह रहे हैं। 120, और 130 जब अभी और ये आता 180 हो था- गया, दिल को मैंने कहा ला दौरा पड़ गया था, लेकिन जब भी ये आती थी ना, बड़ी ईद आती थी, हाँ, तो उससे रेट कम पहले हो और जाता नहीं उसके यार। बाद इनका। रेट बहुत ज्यादा कम नाम हो जाता मुजम्मिल। था। मेरे ख्याल से 2 साल पहले तक, पिछले साल तो मैं नहीं थी बड़ी ईद पे, लेकिन उससे पिछले साल प्लेनेट मार्स
मैं हज करने गई हुई तो थी। थी तो मुल्क में ही लेकिन थी, क्या पता नहीं था ना मुल्क का कि क्या हाँ, मुल्क में रेट्स भी चल तो रहे हैं, मुझे नहीं किस तरह पता से था। inflammation, लेकिन 2 हाँ, साल बढ़ी। पहले जब मेरी नई नई शादी हुई तो मैंने बड़ी ईद के बाद जो है वो मुर्गी ली, और मुर्गी जो है वो 450 रुपए की हुई थी, कम हुई हुई थी कम हुई काफी। हुई थी, हाँ। लेकिन इस साल कोई फर्क नहीं नहीं पड़ा आया, ज़्यादा फर्क नहीं आया। ज्यादा फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ा। आई डोंट नो कि इसकी क्या रीजन है, लेकिन इसी नहीं तरह फर्क से, नहीं पड़ा। ऐसे ही है। ठीक मैं है। मुझे बहुत ज्यादा घूर रहे हैं आप रेसिपी की तरफ। अब रेसिपी की तरफ। अच्छा, आज क्रीमी चिकन लजानिया हमारा बनेगा, और उसमें यही है कि चिकन बोनलेस का कीमा जो है वो यूज़ होगा, और उसकी क्वांटिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है क्योंकि डिश की लेयर्स जो है वो बनाई जाती हैं, उसमें लजानिया की, चीज़ की, चिकन कीमे की जो है वो लेयर्स होती हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है जिनका बजट इतना नहीं होता वो ये करते हैं कि वो बॉइल्ड सब्जियों से भी लजानिया बनाते हैं। तो आप जो है क्या कर वेजिटेबल्स रही हो? को, मैं चिकन कीमा के साथ ही अभी बना रही हूँ, लेकिन मैं दोनों से बनाती हूँ, हाँ। क्योंकि आपने ज्यादा क्वांटिटी Exactly. बना दी है बनाना ना, होता है। तो हम मैं दोनों से चिकन भी बनाते डालती हूँ और मैं आप वेजिटेबल्स वेज- मेरे घर में add भी होंगी। दोनों से बनते हैं, क्योंकि हाँ। कुक जब वो काटता है वेजिटेबल्स तो आई रिमेंबर वो काट रहा होता है हाँ, वेजिटेबल। आई डोंट हाँ। लाइक अच्छा, लजानिया वेजिटेबल्स वैसे इसमें जो है मशरूम्स, कैप्सिकम और अनियन ऐड हो सकता है, कह रहा है आई डोंट लेकिन लाइक लाजानिया मच। अच्छा और उसमें ये चीज़ है कि आलू जो है वो बॉईल करके उसकी लेयर अभी डाल वो सकते बनाएगी हैं। अच्छा सा चिकन आपको। कीमे की जगह जो है वो आलू बॉईल ठीक है। की कर सकते हैं, तो उसको उसकी लेयर डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो बजट में लजानिया, चिकन लजानिया या आलू लजानिया भी आप बना चलो दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, आलू आई लव इट, बट मतलब आलू एक वाहिद Mashed चीज है potato जो हो जाएगा। मुझे किसी लगता है भी कि form सोने में के खाया भाव जा नहीं मिल सकता रही, है। सोने के भाव नहीं मिल रही। आलू नहीं महंगे होते अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ हर- हम खुद भी हर इसको dish खाते या में मत डाल को सकते इस तरह की बात कल है, से मत शुरू को हो आप जाएगा। इस तरह की बातें, हाँ, बताओ आप तो कुछ महंगे हो लगा जाएंगे। करें। अच्छा, please। आलू इज माय फेवरेट। आप आलू किसी भी चीज में डाल दो, आप मुझे दलिये में भी आलू डाल दो, मैं मेरे खा घर लूंगा। में भी यही है, अगर आपने प्याज टमाटर या कोई भी सब्जी लेनी है तो आलू जरूर खरीदे जाएंगे, चाहे वो आधा किलो ही क्यों ना हो, वो हाँ, जरूर खरीदे आलू जाएंगे। is तो best। मेरे घर में जो बाकी अच्छा, लोग कुछ होते हैं, वो सालों कहते हैं, पहले "क्यों लाए तक आप?" 3-4 साल पहले तक आलू भी 5 रुपए किलो मैंने खुद देखे हुए हैं। नहीं, मेरे टाइम पे तो नहीं थे। नहीं, आपका नहीं, वक्त हो गया। इतना यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा दूर की ब्रेक बात लेते मैं हैं। हलीमा बता भी बहुत दूंगी किसके दौर में था, और उन्होंने खुद ये बात अनाउंस की थी कि जी ऐसा आलू ही है। की फसल जो है वो बड़ी अच्छी इस अच्छी दफा आई हुई है, है। हाँ। I remember और, किसकी बात हो रही है। हाँ, of course I ये remember। जी नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है। हाँ, वो उन्होंने Prime Minister की थी, और अल्लाह करे और दोबारा और उन्होंने announcement की अभी थी। भी उनकी गवर्नमेंट इंशाअल्लाह जल्दी से आलू को सस्ता कर दे, क्योंकि आलू हमें बड़े पसंद है। हम जी एक छोटा सा ब्रेक फखर भाई को लेते भी हैं। आलू बहुत पसंद ब्रेक है। के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ वो मेहमान मौजूद होंगे जिनके बारे में आप बहुत ज्यादा कहते हैं आज कि फोन उन्हें उठा बुलाएं। लें। तो आपने फोन अभी से उठा लेना है, बाद में गिला नहीं करना कि हमारा फोन नहीं मिला, ठीक है? इसकी हम ज्यादा से जिम्मेदार ज्यादा इंतजामिया न होगी। यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश ब्रेक लेते हैं करेंगे हलीमा और कॉल्स। हुमायूं के साथ। आप देख रहे हैं एक और सुबह। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों का वीकेंड बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा होगा, मौसम में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई है। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि अब दोबारा से गर्मियाँ नहीं आएंगी। हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि वो जो शिद्दत वाली गर्मियाँ थी वो ना आए। लेकिन आप सब ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और दुआ करनी है कि जब भी बारिश हो, रहमत की बारिश हो, आमीन, क्योंकि हम आमीन। लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल नहीं होते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया भर में, जिनको बारिश की वजह से बहुत जहमत का सामना करना पड़ता है। घर में उनके पानी आ जाता है और बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। तो आपने दुआ करनी है कि जहाँ भी बारिश अल्लाह ताला बरसाए, अल्लाह करे कि वो रहमत की बारिश बन बिल्कुल। जाए। अभी जो 3 लोग अब सामने खड़े हुए हमारे, लिटरली वो इतने एक दूसरे के साथ करीब खड़े हुए थे कि मेरे दिल चाह के गाना गा, 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां और तुम चल दिए हम कहाँ। इन्नी मोहब्बतें माशाल्लाह है हमारे टीम में एक दूसरे के लिए। दैट आई लव दैट, वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई लाइक। मोहब्बतें होनी चाहिए, अब जिसके साथ रहे मोहब्बतों में रहे। देखिए फ़खर भाई तक इस बारे में हंस रहे। फ़खर भाई से मुझे आपके दांत नजर आ रहे हैं यहाँ तक, इतना अंधेरा उस तरफ। अच्छा, So, हम जी आज हमारी गेस्ट की मेहमान तरफ चलते हैं। जिससे शुरू में हुमायूं ने कहा कि आप लोग फ़ोन उठा लें और आप लोगों ने डायल करना है, बिकॉज़ आप लोग हमेशा उनके आने के बाद उनके जाने के 1 हफ्ते बाद तक हमें कहते रहते हैं कि हमने उनसे पूछना था। तो कोशिश करें कि उनसे बड़े प्रिसाइज सवाल करें ताकि वो क्विकली आपको उसके जवाब दे सकें। और मैंने आज डिसाइड कर लिया, आई एम सॉरी पीसीआर, आप जाग रहे हैं, आप जिंदा हैं, सब जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने एक सवाल
सिर्फ एक सवाल की इजाजत है कि हम चाह रहे ज्यादा लोग हाँ, कर ज्यादा सके। लोग। आप 2-3 सवाल पूछ लेते तो बड़ा मुश्किल हो जाता, तो एक सवाल आप करिएगा ताकि हम आपको ज्यादा लोगों को जवाब दे सके। हम चाहते हैं ज्यादा लोग जो है वो एंटरटेन हो। अपने जल्दी से आपने बताना डिटेल क्या बतानी है। आज हमारी फेवरेट, मेरी तो बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बल्कि उनका कल परसों जिक्र कर रहा था तौसीफ से भी, फ्राइडे के दिन मैंने कहा यार बड़े अरसे से वो नहीं आई। और हम मेकअप रूम में जो है वो लास्ट टाइम व्हेन शी केम हेयर तो उन्होंने हमारे बारे में हम तीनों के हवाले से कुछ प्रेडिक्शंस की थी, जिनको आज हम बात कर रहे थे कि वो प्रेडिक्शंस किस हद तक सही साबित हुई हैं। वो हम तीनों इंडिविजुअली मेरे ख्याल से बताएंगे ताकि आप लोगों को पता लगे कि भाई हमारे बारे में भी जो बंदा कोई बात करके जाता है वो बाद में कितनी सही साबित होती है, हाँ। कितनी गलत साबित होती है। अच्छा, उनके हाथ में कार्ड्स है, मुझे लगा 3-4 मोबाइल लेकर आई हैं, इजी लोड भी करती हैं। लेडीज जेंटलमैन, योर फेवरेट, आवर फेवरेट शबाना अली आज हमारे साथ मौजूद है, टैरो कार्ड रीडर। शी इज गोइंग टू रीड द कार्ड्स फॉर अस। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, आपके आप बड़ी प्यारी लग रही हैं जी, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप Looking good. दोनों हद You से are looking अस्सलाम very वालेकुम, good. बहुत वालेकुम शुक्रिया, सलाम। सलामत रहिए, प्लीज बैठिए। यार वार्म हग्स देनी चाहिए, अगले बंदे को फील कराना चाहिए कि that उनको वार्म अप person- फीलिंग कुछ और जरूर फील हुआ हो। that person is important। नहीं, हमने इतनी कि जब भी नहीं डाले। आप बहुत अच्छी लग रही हैं शबाना। Thank you so much, Humayun. माशाल्लाह, as usual। And you too. You are looking very nice. थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। आपको दिल चाह रहा देखता रहे इंसान, लेकिन हम कुछ और बात क्या से शुरुआत बात है? करते हैं। उफ, शबाना मैं बह गई है इतना ना? मक्खन। कैसे अच्छा, कितना अच्छा मैं बोलता हूँ फ्लैटरिंग माशाल्लाह। बहुत शबाना, जबरदस्त। अब हाँ। आपको ले जाएंगे, आपकी अम्मी की भी यकीनन शादी हुई होगी तभी आप प्रोडक्ट आई हैं। तब शादियाँ बड़ी मुख्तलिफ हुआ करती थी, बड़ी तमीज़ की शादियाँ होती थी। अब ऑनेस्टली हुमायूं, अम्मी की बात ना करो, मुझे उनकी शादी बिल्कुल नहीं पता कैसी हुई थी, याद भी नहीं है। आप होंगी I नहीं was- मेरा ख्याल है इसलिए। शायद हाँ, मे बी। हाँ। हाँ, ये मसला होगा, वरना तो आपको पता होता। गुड वन यार, आई लाइक इट। अम्मी से स्टार्ट क्यों कर रहे हो? पर वैसे बताया तो होगा कि पहले शादियां ऐसी होती होंगी, नानी या ने कोई बताया होगा। पिक्चर्स वगैरह देखी हो उस जमाने की, तस्वीरें देखी हुई हैं, तस्वीरें yes, देखी हाँ। हैं। तो सिंपल हुआ बड़ी करती simple थी, हुआ लेकिन करती थी। सिंपल हुआ करती थी। बट यू नो जो लैविश किस्म की शादियां उस टाइम पे भी की जाती थी। मुझे वो- क्यों लग रहा है शबाना इज वन ऑफ दोस्त जिसे बड़ी शादियां अच्छी लगती हैं। नहीं, मैं तो शादियों पे जाती भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं? अवॉइड करती हूँ बहुत। अच्छा, आई लव शादियां, मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा, मैं पैसे, अब तो पैसे लेना शुरू हो जाने के लिए। हाँ, अब मैं इतनी शादियां अटेंड करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ मुझे पैसे दे, क्योंकि मैं एंटरटेन करता हूँ सबको यार। एंटरटेनमेंट मुफ्त तो नहीं होनी चाहिए ना, मतलब पैसे लेने चाहिए बिल्कुल उसके। ठीक आज से शुरुआत करते हैं। अच्छा शबाना जी, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि लास्ट टाइम जब आप आई थी तो आपने हम तीनों के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस की थी, जिनमें से काफ़ी प्रेडिक्शंस जो हैं वो सही साबित हुई, हुई। जिस तरह बिल्कुल। आपने हुमायूं के बारे में कहा कि बहुत जल्दी जो है वो रिश्ते के बंधन में बंधने वाला है, तो आज ही सुबह हुमायूं ने हमें ये डिस्क्लेमर भी दिया है। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, और I was a joke। अच्छा, तो कि जी इस साल में सिर्फ 4 महीने रह गए और वो हमें खुशखबरी सुनाने वाले हैं अपनी शादी की। Really? आपने ज़ैनब के हवाले से कुछ बातें कही थी जो ज़ैनब आपको मेकअप रूम में भी बता रही थी और मुझे भी उन्होंने बताया। तो ज़ैनब, शबाना जी ने क्या बातें कही थी आपके अच्छा, हवाले हमारी से? जो फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी तो आपने मुझे 2 चीज़ें बोली थी। एक तो जो चीज़ आपने बोली थी, वैसे तो दोनों ही कंप्लीट हो गई थी, एक तो उसी वक्त कंप्लीट थी कि आपने कहा था और कि बहुत दूसरी पे हमने सारे बिलीव नहीं किया था, हमने कहा हो नहीं सकता ये। पहली बात ये थी कि नेगेटिव जो लोग हैं वो दूर हो जाएंगे, और ऐसा ही है कि वो दूर हो गए और उसी वक्त से होना शुरू हो गए थे। और दूसरी बात आपने ये की थी कि मैंने जो है सफ़र करना है दूसरे मुल्क में, ठीक है, और मैंने और आपको ये उसको कहा कोई था हालात नहीं थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। और मैंने कहा था नहीं, इस चीज़ को मैं मान नहीं सकती, क्योंकि मेरे दिमाग से दिल कहीं भी ये चीज़ जो है वो थी नहीं कि मैं कहूँगी। लेकिन ये था कि इतना सडन प्लान बना मेरा बाहर जाने का कि मैं खुद हैरान हूँ अभी तक कि हुआ कैसे है, मैं गई कैसे हूँ। तो मैं उसमें कोई प्लान नहीं था, नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ सोचा भी नहीं था, कुछ भी 1% भी नहीं सोचा था मैंने। और मैं इनको ये कही थी नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन नहीं, हम हंसते थे, हमने कहा बाहर चली ना जाइए, बाहर मेरा घर भी बाहर मैं से जाके कहा ही गई थी, मैं कि वो मुझे ये बात कहते, वो कहते हाँ सुनती रहो। लेकिन मैंने फिर बोला कि सुना भी है और फिर हुआ भी है। That's very nice। Wonderful। अच्छा, I'm so happy। वन थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इम्तियाज के बारे में भी आपने उनके कहा था। इम्तियाज ने भी हमें कान में बताया कि मतलब हमारे पास टॉक बैक लगा हुआ है, कान में आया नहीं, ये नहीं आपको नजर नहीं आ रहा और हमें आ रहा है। तो इम्तियाज को आपने बताया था कि जिंदगी में कभी पतला नहीं होगा, ऐसे ही मनहूस रहेगा। एग्जैक्टली वैसे ही मनहूस है। नहीं, उसके वालिद साहब के बारे में आपने कहा था कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, उनका लिवर ट्रांसप्लांट माशाल्लाह हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। फाइन, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। शुक्र, हाँ। एंड यू सेड दैट, वी रिमेंबर दैट। अच्छा एंड देन शबाना अब यू जी, सेड समथिंग अबाउट हलीमा। ये चीज़ें जो आप बताती हैं, मेरा ये सवाल करने का मकसद ये, कभी कभी खुद भी अजीब नहीं लगता या खुद डर नहीं, नहीं पर पहले लगता? आपके बारे में तो बताया था, वो आप बताया वो कैसे सही हुआ?
बता दूंगी मैं आपको। शांता आपको पड़ेगा ना, आपको याद आ जाएगा। यार मुझे बताएं, अजीब नहीं लगता अपने बारे में भी कि यार मुझे कैसे पता लग जाता है, ये इंट्यूशन आती है, या कभी डर नहीं लगा किसी को कुछ बताने से कि यार ये मैं इसको बता रही हूँ और ये वाकई में, अगर क्योंकि कुछ लोगों के साथ बुरा भी होता होगा यकीनन, ऐसा नहीं हुआ कि यार मतलब ये वाकई अगर हो गया तो मतलब ऐसा ना हो कि वो ये मेरे पीछे पड़ जाए कि भाई तुमने मुझे बताया था तो मेरे साथ ये हो गया? नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं पड़ेगा, ये मुझे पता है, क्योंकि अब मुझे मैं भाग जाऊंगी। नहीं, मैंने कहा भागना, मैं वहीं हूँ जहाँ तो इट्स बिन ऑलमोस्ट 15 इयर्स, और हाँ 15 मैं ये टैरो रीडिंग भी कर रही हूँ और लोगों को बता रही हूँ, और वो विजन्स जो आते हैं और वो चीज़ें, तो वो ओवर द इयर्स फिर अब वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना फिर आपको, क्योंकि आपको फिर समझ आ जाती है कि कौन सी बात जो है ना वो बतानी है दूसरे को और कौन सी नहीं बतानी है। सो आप केयरफुल भी हो जाते हैं थोड़े से। तो शुरू में डर लगता था मुझे, शुरू में ऑनेस्टली मैं बहुत नर्वस हो जाती थी जब किसी की भी रीडिंग करनी है, तो मेरी तो तबीयत ख़राब हो जाती थी कि अब पता नहीं क्या आएगा रीडिंग में और मुझे क्या बताना है क्या नहीं बताना, यू नो, और वो किस तरीके से उसको परसीव करेंगे। शबाना, अभी वो इम्तियाज़ बता रहे थे, आई हैव टू करेक्ट माई सेल्फ, वो कह रहे थे आपने उनसे ये कहा था कि आपने कहा था बाबा ठीक हो जाएंगे, उनका लिवर ट्रांसप्लांट है जो तकरीबन 1 करोड़ उस पर लगता है, आपने कहा था नहीं लिवर ट्रांसप्लांट नहीं होगा, वैसे ही ठीक हो जाएंगे, और एक्चुअली ऐसे ही हुआ कि वो वैसे ही ठीक हो गए। तो कह रहा है उनकी मेडिसिन चल रही है, तो नाउ ही हैज करेक्टेड मी। हाउ वंडरफुल, शबाना, आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद समथिंग। हम आप चाहेंगे आप टैरो कार्ड करें। आज मैं चाहूँगा आप ना ज़ैनब का करें, ना हुमायूं करें, ना हलीमा करें। आज हम सबसे स्टार्ट कराते जो आप सब लोग आप बड़ा प्यार करते हैं, आप लोग जानते भी हैं। अब हमारे टीम मेंबर, वो उनकी टाइमिंग्स डिफरेंट होती थी लेकिन ज़्यादा हमने उनका नाम लिया। असद भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद होते हैं। आपने असद भाई की टैरो कार्ड रीडिंग करनी है। असद बिल्कुल सामने, आज हम आपको बताएंगे असद भाई तुम्हारी क्लियरेंस है कि नहीं है। अच्छा, असद का क्वेश्चन पूछे ना उनसे, क्या है या वैसे जनरल चेक कर दूं? सवाल व्हाटएवर कम्स अप, कोई सवाल नहीं है। असद भाई का सवाल ये कि करियर वाइज बताएं, करियर वाइज कितनी। मैं जनरल पूछ रही हूँ कि इनकी जिंदगी का जो भी इशू है इस वक्त, जो ये तो कार्ड खत्म हो जाएंगे, आपके पास इतने इशू हैं इनकी जिंदगी में। अल्लाह ना करे। मोस्ट प्रेसिंग इशू। चलो जी, असद भाई की धड़कनें, दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं और किंग बन रहे हैं आप, मुझे तो ये लग रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कुछ लोगों ने बहुत मिसबिहेव किया है पास्ट में, मिसट्रीट किया है बेसिकली। और लेकिन अभी आप जिस चीज़ के ऊपर भी फोकस कर लेंगे वो आपको मिल जाएगी, चाहे वो पैसा है, करियर के ऊपर आपने फोकस किया हुआ है, वो स्टेबिलिटी आपको चाहिए। मुझे ज़्यादा आपके करियर की स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल उस पे आ रहा है, आप मुझे मांग लें, वो मिल जाएगा। असद भाई मुझे मांग लें, दुआएं कबूल हो रही हैं आपकी, चीजें बेहतर हो रही हैं। ताला करे अच्छा, ये जो है ना नेक्स्ट ईयर के मार्च तक आपकी सिचुएशन टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी, अच्छी बुरी बेहतर हो चुकी होंगी चीजें इंशाल्लाह। दोस्तियां बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक जल्दी से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आप लोगों की कॉल शामिल करेंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ में। जी वेलकम बैक टू द शो। शबाना अली हमारे साथ मौजूद हैं और हमने आप लोगों को ब्रेक से पहले जो है वो कहा था कि आप लोग कॉल्स जो है वो करना शुरू कर दें, तो कॉल्स अब हमारी ओपन हैं जो करना चाहे, लेकिन आप लोगों से प्लीज़ दरख्वास्त ये है कि एक वक्त में एक सवाल करें ताकि उनके लिए भी आसान हो जाए, हमारे लिए भी आसान हो जाए। बहुत शुक्रिया शबाना जी। बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछना चाहते हैं पाकिस्तान के हवाले से, इन्फ्लेशन की वजह से बड़े लोग परेशान होते हैं कि पाकिस्तान का आगे क्या फ्यूचर है। इंशाल्लाह उम्मीद तो हमें है कि अल्लाह ताला बहुत बेहतर कर देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं ये दो चीज़ें पूछना चाह रही हूँ। एक तो पाकिस्तान का फ्यूचर, और दूसरा मुझे डर लगता है कि पाकिस्तान की जो सारी क्रीम है, जो सारे अच्छे लोग हैं वो तो बाहर जा रहे हैं, फिर क्या बनेगा यहाँ पे, कौन रहेगा हमारा इलाज करने के लिए, हमारा इलाज करने के लिए, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन रहेगा यहाँ पे, उसके हवाले से कुछ। अच्छा देखिए, उसमें मुझे बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं और आजकल तो बहुत पूछ रहे हैं, क्योंकि लोगों की बस हो गई है। जो इन्फ्लेशन की जो हालत हो गई है, बिजली, पेट्रोल, आपकी ग्रोसरीज जितनी एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो आपकी इनकम तो वही है ना जो पहले थी,
तो ये पिछले 2 साल में तो हशर हो गया है। अच्छा, बेसिकली पाकिस्तान में अभी इस टाइम पे जो सबसे बड़ा इशू है वो एक हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और ये रिजॉल्व होना है। आई वाज होपिंग कि इस साल अगस्त तक कुछ ना कुछ इसमें बेहतरी आ जाएगी, लेकिन वो अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रही। लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊं, मुझे बेहतरी का यही पीरियड नज़र आ रहा है नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स जो हैं, बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। और पाकिस्तान की जो एक इकोनॉमी है उसको स्टेबल होने में अगले 2 से 3 साल लगेंगे। 26 तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा, जहां पर बेहतरी पाथ पे आ जाएगा, रेट डिक्रीज होगा। हमारे साथ शाजिया कॉलर है सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जी बताइएगा। क्वेश्चन पूछूंगी अपने बेटे के बारे में। जी पूछे। बताएं, बेटे का क्या उनका नाम है शाजिया जी? मोहम्मद उमर शाहिद। एज क्या है? उनके है तो अभी वो 14 ईयर का। 39 में मैंने उनके मुस्तकबिल के बारे में पूछना था कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा या किस फील्ड में जाएगा। आप सब्जेक्ट बताएं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, मैं आपको वो चेक कर देती हूँ। विच और ऑप्शंस? किस फील्ड किस में जाएगा और क्या उन्होंने कहा कौन कौन सा सोचा हुआ है आपने, क्या क्या ऑप्शन सोची हुई हैं कि ये कर सकता है, वो बताइए, उसमें से बताएंगे कौन सा वाला सही होगा उसके लिए। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा हुआ। आप सोचे ना, इस तरह देखें, कार्ड्स आपको ये जवाब नहीं दे सकते कि आप किस फील्ड में आपको जाना चाहिए। आई कांट डू दैट। शौक क्या है उसका, बच्चे का शौक क्या है? बच्चा तो अभी इतना शौक नहीं जाहिर कर रहा, आईटी में जाएगा, किस फील्ड में जाएगा। अच्छा, चलिए मैं जनरल एक पूछ देती हूँ। अच्छा, आप शबाना जी वैसे देख लें, लेकिन नेक्स्ट कॉलर के लिए मैं बात कह रही हूँ, जो भी नेक्स्ट कॉल करे कि कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए, उस एनर्जी को इमिट करते हैं फिर कार्ड्स, फिर वो बताते हैं आपको कि क्या सही है क्या नहीं। जी शबाना अली, अच्छा, इनका जो उमर नाम बताया था ना बच्चे जी बच्चे का नाम उमर है, 14 साल। उमर का अभी फिलहाल कुछ भी क्लियर नहीं। उसकी उनकी मदर की अननेसेसरी वरी बेसिकली, और वक्त से पहले वो वरी कर रही हैं। उन्हें इस वक्त फोकस करने की ज़रूरत है कि उसके बच्चे को डिसिप्लिन करें, क्योंकि मुझे उसकी शैटर्ड एनर्जी नज़र आ रही है। ये बच्चा पढ़ाई में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा इस टाइम पे। अच्छा। तो उन्हें थोड़ा सा उसको डिसिप्लिन, नहीं कहीं और भी नहीं ले रहा लेकिन इसके पास ऑप्शंस होंगे, और जो कुछ भी वो चूज़ करेगा ना आगे चल के, अभी नहीं लेकिन नेक्स्ट कह सकते हैं आप 3 to 4 years के बाद, ठीक है, वट एवर ये बच्चा जो कुछ भी चूज़ करेगा, ये उसमें बहुत पूरे शौक से और कर लेगा इंशाल्लाह। तो हम अगला कॉल लेते हैं। उस्मा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उस्मा जी, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोनों? बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तीसरी से चौथी कॉल है आपके शो में, लेकिन यकीन करें मैं बात ही नहीं कर सकती हूँ। मैं जरा सी बात करती हूँ, मैं बंद कर देती हूँ फोन। क्यों? ये क्यों करती हैं आप? पता नहीं, मुझसे बात हो नहीं होती। तभी आप क्या कर रही है? ये क्या हो रही है? नहीं, अब तो कह रही हूँ, लेकिन ये है कि जैसे मतलब बहुत, मैं भी कहती हूँ कि मैं लंबी लंबी सी बात करूँ आपसे। आप मेरी तारीफ करें, आपकी कॉल बंद ना होगी। मेरी तारीफ से नहीं, आप शुरुआत दोनों तो खैर बहुत अच्छे हैं, खाली आपकी नहीं, हलीमा के भी। आप दोनों बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, और आपके गेस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शाजिया जी। क्या पूछना चाहती हैं उस्मा? वो अपने हस्बैंड के बारे में मैंने पूछना था। पूछे। कि वो, उनकी ना गारमेंट्स की शॉप है, तो वो बिल्कुल भी नहीं चल रही है ना। बहुत ईद वगैरह होते हैं तो उसमें मतलब कोई काम हो जाता है, तो मैं जो चाह रही हूँ कि पूछना कि उनके जो है कोई दूसरा काम कर लें वो, मतलब ड्राइव वगैरह, एक गाड़ी है अपनी, तो कहते हैं इन ड्राइव वगैरह का कर लें। अच्छा, अभी बता। उस्मान हस्बैंड का नाम बता दें मुझे। आमिर रशीद। ओके, बहुत शुक्रिया उस्मा जी, सलामत रहिए, खुदा हाफिज। आमिर रशीद साहब जो हैं वो कर रहे हैं गारमेंट्स का काम, और काफ़ी अरसे से नहीं चल रहा। अब कुछ और काम शुरू करें? नहीं, काम जो है ना उनका कुछ और भी शुरू करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्योंकि आमिर रशीद जो हैं, इनको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ अपनी एनर्जी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कुछ उनके ऑरा में कोई ऐसी चीज़ है जो कि हर्डल्स क्रिएट कर रही है। कोई इंसान भी हो सकता है, इंसान भी यूजुअली हो सकते हैं। अगर टॉक्सिक किस्म का कोई रिलेशनशिप हो तो उसकी वजह से भी होती है, लेकिन यहाँ मुझे फ़ील हो रहा है कि ये कोई नज़र टाइप की एनर्जी है कोई उनकी। तो उनसे कहें कि ये आप बल्कि ख़ुद कर सकती हैं उस्मा,
पढ़ना शुरू करें उनके लिए सूरह कुरैश 7 दफ़ा रोज़ पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पानी पे दम करके उन्हें भी पिलाएं, खुद भी पिएं और बच्चों को भी पिलाएं आप, क्योंकि आप लोगों के ऊपर कोई नज़र की एनर्जी प्लस कोई सदका रेगुलरली दें। ओके। और अपने वर्क प्लेस पे उनसे कहें कि जहाँ पर उनकी शॉप है वहाँ पर सूरह बकरा 3 दिन तक उसकी रेसिटेशन प्ले करें, तो इंशाल्लाह उनके रास्ते यानी खुल आप जाएंगे। खुद तलावत कर ले। जो खुद कर ले। बकरा की- ईवल चीजें होती हैं सूर्य बकरा से, ये कहते हैं कि सारी जो ईवल चीजें हैं वो वहाँ से खत्म हो चली जाती हैं, उस जगह या को खुद छोड़ पढ़े देती हैं। या खुद उसकी पढ़ ले या- तलावत की लगा अहमद हैं दे। जी Yes. हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद आप thank you. कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मैं तकरीबन आपका मुस्तकिल कॉलर बन गया हूँ डेली तकरीबन। जी आप अंदाजा हो प्रोग्राम जी, गया, जी, बहुत जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बाय द वे आज हलीमा बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है आपसे। हलीमा हमेशा प्यारी लगती है यार मेरे नहीं, से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच। Thanks. वैसे अच्छा, मैं अपने मुस्तकबिल में बारे में जानना चाह रहा था। मैं ना इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में BS कर रहा हूँ, तो मैं अपने करियर के बारे में और आगे लाइफ के बारे में जानना चाह रहा था। ठीक है। ठीक है, आपने कुछ पूछना है शबाना? और दूसरा नहीं। क्वेश्चन नहीं, एक सवाल। बहुत शुक्रिया अहमद भाई कॉल करने के लिए, लेकिन हम लोग इस वक्त सिर्फ एक सवाल ले एक रहे हैं। सवाल है कि जायमा बहुत जी ज्यादा हमारे कॉलर्स साथ, हैं अस्सलाम हमारे साथ। वालेकुम। गुजरावाला से। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप हलीमा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक अल्लाह ठाक। का थैंक यू शुक्र, सो आप वेरी मच कैसी फॉर हैं? आस्किंग। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने लास्ट टाइम कॉल की थी, आप यही टैरो कार्ड वाली आई थी, तो इनसे बस मैंने पूछा था कि मैं अपने हस्बैंड के पास जाऊंगी या नहीं, तो इन्होंने साथ ही कहा था कि आप जा रही हैं, इसी साल आप जा रही हैं। तो तब मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब कुछ नजर आ रहा है। जायमा अल्हम्दुलिल्लाह। और पहली मुझे- तो चीज ये कि अभी तो साल रहता है, और दूसरी चीज ये कि जैनब ने आपको अब तक एक्सपीरियंस बताया कि 15 नहीं, दिन did के you अंदर hear her? हाँ, She's saying कि कुछ signs नजर नजर आना आने शुरू हो लग गए। गए साइन। Good, yeah, जायमा 15 जी। दिन के अंदर शी बेंट ब्रो। अभी दोबारा भी चेक कर दूंगी अभी मैं। दोबारा चेक करते हैं हाँ। हम। इतना बिलीव मुझे हो गया था ना, मैं कहा अब इंशाल्लाह मैंने चले जाना है। और थोड़ा इंशाल्लाह। सा मैंने पूछना है कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए थोड़े से क्राइसिस चल रहे हैं, मैं ये चाह रही हूँ कि हमारे कब तक रहेंगे और हम लोग कब से इससे बाहर आ जाएंगे। आपने अल्लाह पे तवक्कल रखना है, इंशाल्लाह ताला आप जरूर इंशाल्लाह, जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अभी बताते हैं आपको। जी शबाना जी। अच्छा, पहले तो वो जो इससे पहले वो अहमद थे ना, अहमद। जी जी। उन्होंने अपना वो पूछा था करियर का और जनरल के आगे जी, लाइफ जी, में। जी। करियर के हवाले से उनको काफ़ी अच्छा एक कह सकते हैं कि उनकी बिगनिंग जो होनी है, अभी तो वो पढ़ रहे हैं कुछ, तो उनकी बिगनिंग ही काफ़ी अच्छी होगी। उनको फर्स्ट जॉब जो अच्छी मिलेगी वो job मिल काफ़ी जाएगी। अच्छी मिलेगी। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह। ऑलरेडी इनके पास एक्सपीरियंस है काम का, कहीं काम कर चुके हैं, अभी तो नहीं मुझे लग रहा कि कर रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस प्लस एजुकेशन डिग्री, इनका बहुत अच्छा काम मिल जाएगा। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम आ रहा है इनके पास, जिम्मेदारी वाला। जिम्मेदारी वाला। ओके, तो ठीक काफ़ी अच्छा रहेगा। करियर इनका बड़े स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे कह सकते हैं कि स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह। और वैसे भी ओवरऑल पॉजिटिव है इनका सारा फैमिली लाइफ ठीक है। में। आपने जायमा उनका- ने कहा जायमा कि का- आपने जायमा। लास्ट टाइम कहा था, तब उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब कुछ हालात इस किस्म के बनना शुरू हो गए हैं कि उनके बाहर जाने का हो रहा है। और दूसरा वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का पूछ रही थी। इनके कहीं पैसे स्टक हैं अभी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ ज़रूर जाएगी, लेकिन अभी उसमें कुछ टाइम है। बाहर तो ज़रूर डेफिनेटली जा रही हैं, अगेन उसकी कॉन्फर्मेशन आ रही है कि वो बाहर जा रही हैं। इंशाल्लाह। लेकिन ये चीज़ जो है ना, इसमें मैसेज ये मिल रहा है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसमें कोई लेसन लर्न करना है इन्होंने, क्योंकि ये इनके साथ पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, पहले भी हो अप्स एंड चुका डाउन्स है। आते रहे। हाँ, तो इसमें सीखना क्या है, सेम सिचुएशन इनकी रिपीट होती है हर कुछ साल के बाद। तो आप सिर्फ दुआ मांगिए कि अल्लाह आपको गाइड करे कि इसमें से लेसन क्या लर्न करना था इस टफ सिचुएशन में से। तो ठीक जब है। हम अपना लेसन लर्न कर Done, लेते हैं done, तो वो done. चीज़ रिपीट नहीं हमारे होती। साथ राहत है रावलपिंडी से। दैट्स द फनीस्ट आई थिंक कॉल आई हैव टू टेक फॉर अ रीजन। या Okay. राहत है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछना था अपने हस्बैंड के बारे में कि जी, जी। वो अभी तो और जॉब कर रहे हैं, लेकिन अच्छा। क्या उनको मतलब कोई सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज्यादा अप्लाई किया, तो वो क्या उनकी हो जाएगी जॉब? कहीं और ठीक है। सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करें कहीं तो आप और पूछना सरकारी चाह रही हैं कि नौकरी वहाँ हो हाँ, जाएगी। अभी तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं आप चाह रही हैं कि गवर्नमेंट जॉब उन्हें मिले, हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब कि वो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, आप यही सोच रही हैं, राइट? जी जी बिल्कुल। ठीक है, अभी बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए राहत। फॉर कॉलिंग।
आपने क्यों कहा था अच्छा, फनी? इनके गवर्नमेंट की जॉब हो जाएगी। आई एम नॉट श्योर गवर्नमेंट की एक्चुअली। मेरे सामने आ रहा है कि इनका वो जो भी है ना, जहाँ पर ये काम कर रहे हैं वहाँ पर वैसे वो हैप्पी हैं, पैसे ज़्यादा नहीं हैं, तो एक ज़्यादा पैसों वाली एक काफ़ी अच्छी जॉब आ रही है, पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा। गवर्नमेंट का मैं गारंटी नहीं दे सकती, गवर्नमेंट की होगी या प्राइवेट होगी, लेकिन पैसे ज्यादा होंगे। पैसे ज़्यादा होंगे। हाँ, दैट्स गुड, आई गुड। पानी पी लो, पानी पी लो। गवर्नमेंट की जॉब में तो वैसे पैसे ज्यादा होते भी नहीं है, इख्तियारात और वो चीजें आपको होते मिलती ज़्यादा। हैं, लेकिन ऊपर होते की हैं। कमाई की बात कर रहे हो नहीं वैसे मैंने कहा पैसे का साथ। जी हमारे साथ नादिया है भावलपुर से, अस्सलाम, लाहौर से अस्सलाम वालेकुम नादिया जी, क्या हाल चाल है? कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। बड़े अरसे बाद आपने नादिया जी कॉल की है। नहीं, मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ। अच्छा, एक पहले भी कॉल आती है हमारे पास लाहौर से ही नादिया की, क्योंकि हम उनको दूसरी सियालकोट वाली के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। नहीं, मैं फर्स्ट टाइम करती हूँ, लेकिन आपका प्रोग्राम देखती हूँ। बहुत मुझे शुक्रिया। अपनी बेटी के बारे में पता करना है। सालिया हमीद नाम है उसका, और लास्ट ईयर हरम शरीफ में मैंने उसका निकाह किया। माशाल्लाह, माशाल्लाह से यार कितनी खुशनसीबी है आपकी ये। माशाल्लाह। अल्लाह माशाल्लाह। का शुक्र है। और उसकी रुखसती के बारे में पता करना है कि जापान से उसका वीज़ा आना है, उसके इन-लॉज जापान में, तो तब तक उसकी रुखसती वैसे हो मुश्किल हो रही है आने में वीजा या वैसा आप वैसे ही नहीं, पूछ उन रही हैं? लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन बस वो जरा कोई टेंशन होती है ना। हो Apply जाएगा, किया आपने हुआ है। टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहली चीज ये करनी, परेशान नहीं होना। अभी बताती हैं शबाना जी आपको, आप सलामत रहिए। बहुत अच्छा, शुक्रिया। विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स ये होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई बहुत जल्दी नहीं हो रहा कि कल हो जाएगा, ये एक हफ्ते में हो जाएगा। इसको एटलीस्ट भी मुझे जो फील हो रहा है कि दिसंबर तक का टाइम है। दिसंबर के अराउंड, या तो दिसंबर से पहले हो जाएगा, दिसंबर में हो सकता है, या उससे न्यू पहले? ईयर उसके बाद, बात क्योंकि ये दिसंबर तक जो है 3 to 4 मंथ्स के अंदर जो है दिसंबर ना से ये पहले चीज़- अंजलि की शादी नहीं हो सकती? हाँ, दिसंबर से पहले, तुम्हारी शादी? दिसंबर से पहले उनकी जो रुखसती होनी है ना, हाँ, वो दिसंबर से पहले नहीं हो सकती। दिसंबर के मैं बाद। समझी अपनी शादी की बात ये कर रही एक फिल्म का बड़ा डायलॉग है, वो जब कहते हैं कि दिसंबर से पहले अंजलि की शादी नहीं हो सकती। दैट्स अ फेमस अच्छा। मूवी, आई डोंट नो यू रिमेंबर इट। आई डोंट इट्स कुछ होता है तो उसमें वो कहते हैं। अच्छा, सना है जी हमारे साथ कराची से। अस्सलाम तो वालेकुम। दिसंबर में होगी दिसंबर या उसके बाद? दिसंबर या बाद? अस्सलाम वालेकुम हलीमा, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। हुमायूं भाई, आप लोग सब ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल, बहुत जी, शुक्रिया पूछने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा शो करते हैं आप बहुत लोग हम शुक्रिया। आवाम के लिए, और बेहतरीन शोज लेके आते हैं। सलामत थैंक रहिए। यू जी, थैंक यू सो मच। सलामत अल्लाह रहिए। ताला आप लोगों को मजीद तरक्की दे और खुश दे बहुत और शुक्रिया। खुश रखे। आमीन आमीन सुमा आमीन। मैं एक सवाल करना चाह रही थी मैडम से। जी, जी। मैं अपने भाई का पूछना चाह रही हूँ। नाम है उसका हमाद, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22/2/1987। अच्छा, ओके, सवाल क्या है? जी, उस सवाल ये है कि इसका बाहर जाना, बैरून मुल्क जाना कैसा रहेगा? इसको हम चाह रहे हैं कि बैरून मुल्क भेज दिया किस जाए। मुल्क में? और मतलब किसी भी मुस्लिम कंट्री में अगर भेज दिया जाए, तो मैडम से ये पूछना है कि इसके हक में कैसा रहेगा, और वहाँ पे मतलब ये सेटल हो जाएगा। ठीक और है। दूसरा ये कि ये जरूर बताएं कि इसको कोई खुदा न खास्ता कोई किसी चीज का कोई खतरा है, जान का या किसी बीमारी का, कुछ ऐसा इशू नजर आ रहा है? अभी वो अभी क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में क्या ये करते अभी हैं? जॉबलेस है, बिल्कुल कुछ भी नहीं ठीक है, बहुत बिल्कुल भी शुक्रिया। नहीं है। और ये पूछना है कि इनको कोई खुदा न खास्ता कोई खतरा वगैरह नजर आ रहा है? कोई खतरा तो नहीं है इनकी जान को? आप जी, क्यों ठीक पूछ है। रही हैं ये बात? हाँ वैसे वाई यू आस्किंग दिस, मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा है। क्यों आप कह रही हैं जान को खतरा तो नहीं है इनकी? बस कुछ मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, जिस वजह ठीक है, से ये अच्छा मैं आपको दिक्कत है। जवाब दे देती चलें, हूँ, ना चलें, बोलें बहुत आप। शुक्रिया। ठीक है, इट्स ओके। दोनों के सवाल, बाहर जाना अल्लाह ताला और जी जान को उनको आपकी इसी तरह आंखों का नूर बना के अल्लाह ताला उनकी रखे, हिफाजत भी आमीन। करे। उनकी हिफाजत करे। जी अच्छा, इनका बाहर जाने का काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक मौजूद है। इन्होंने कोई काफ़ी एफर्ट की हुई है और मज़ीद एफर्ट कर रहे हैं, और ये जल्दी जो भी ये एफर्ट्स कर रहे हैं कामयाब हो जाएंगी। ही विल गो इंशाल्लाह। आउट, और उसको जाते ही बच्चे को जॉब भी मिल जाएगी, काम मिल जाएगा। कोई बहुत हाईली पेड जॉब तो मुझे फ़ौरन नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन start जिंदगी में कर- आप स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ते स्टेप हो बाय ना, स्टेप है ना? आगे। कोई उनकी ऐसा जान के मसला खतरे नहीं वाली जो बात है ना, कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं, कोई लीगल चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है कि कोई प्रॉब्लम है इनका, तो वो उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के जा रहे हैं।
इंशाल्लाह He इंशाल्लाह। will be और safe, जान को खतरा इंशाल्लाह। तो नहीं है ना? नहीं, कोई खतरा जो नहीं है। He's मसले safe, he's मसाइल हैं वो protected। यहीं पे रहेंगे और ठीक है। इंशाल्लाह Yes। वो बाहर चले आप लोगों ने बाहर यहाँ चले पे जाएंगे, हाँ। एक और कॉलर हम ले रहे हैं। कॉलर का जो नाम है वो है फाखरा। फाखरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? What are you doing? Are you बिल्कुल ठीक mad? ठाक। जी मैंने पूछा था कि मेरा बेटा है दुबई में, अच्छा वो वहाँ सेल्स की जॉब कर रहा है, अच्छा। लेकिन वो हर दफा बस टारगेट से एक कप से रह जाता है। ओहो, ये मैंने पता करना था कि क्या इसका हो सकता है। ठीक है। सवाल क्या है? मुकम्मल सवाल बताइए क्या है दोबारा आपका? बता दे तो मतलब सवाल यही है कि मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है कि वो जॉब उसके लिए सही है या नहीं, या इसमें कोई उसके बेटे का नाम बता दें फाखरा जी। जोहेब खालिक। क्या नाम है? जोहेब खालिक। जोहेब खालिक। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है जी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अपने बेटे खुशी देखने नसीब हो। जी इनके बेटे को कोई नई जॉब आएगी। जो अभी जॉब कर रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर कंटिन्यू कर सकेंगे। कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई नया काम आ रहा है और वो जो न्यू वर्क होगा उसमें एक स्टेबिलिटी के चांसेस हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग जगह है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं मुझे। ओ अल्लाह ताला उनके लिए अल्लाह ताला आसानियां करे। बेहतर- हम यहाँ पे मेरे ख्याल में टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा एक है छोटा ब्रेक सा का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक वापस का टाइम आएंगे। है। तो आप लोगों ने कॉल्स का सिलसिला जारी रखना है, कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ये रहें वक्त एक और ब्रेक का सुबह है। में। अब आप जी वेलकम बैक टू द शो। एक बात यहाँ पे हम लोग ब्रेक में ही डिस्कस कर रहे थे, मैं सोच रही थी आप सबके साथ भी डिस्कस कर। मैं डिस्कस कर रही थी शबाना जी के साथ। मैं चाह रही हूँ कि आप वो बात आप सब तक पहुँचे, लेकिन शबाना जी थोड़ी सी आपके शायद आप बोलें तो लोगों पे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट असर हो। पड़ा। ये टैरो कार्ड्स आपको हेल्प कर सकते हैं बताने में कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप खुद ही अपनी हालत नहीं बदलना चाहेंगे तो फिर कार्ड्स बेचारे आपके लिए क्या करें? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि आप अगर एक सिचुएशन में स्टक हैं बहुत अरसे से और आप कार्ड्स करवा लें, आप दूसरों से दुआएं करवा लें, जिस पे हमारी बात हो रही थी कि दुआएं भी असर नहीं करती जब तक हम खुद अपने आप को चेंज नहीं करने की कोशिश करते। हमें अपनी उस सिचुएशन से लर्न करना होता है कि जो अल्लाह का पर्पज़ है ना आपको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालने का, वो ये कि आपका एक्सपीरियंस हो और आप उस एक्सपीरियंस का उसे एक लेसन लर्न सबक हासिल करें और दोबारा ना करें repeat। यस तो वो रिपीट नहीं होती वो सिचुएशंस, वो आप निकल आते हैं जब आप अपना लेसन लर्न कर लेते हैं। तो खुद एफर्ट करनी पड़ती है, किस दूसरों की दुआओं से सिर्फ चीज़ें नहीं ऑन अ बदलेंगी। सीरियस नोट व्हाट हलीमा हैज सेड, मुझे जब क्रिकेट मैचेस भी होते हैं, सब कुछ होता है, आपने स्यापा डाला होता है भाई, आप मेहनत करेंगे। लुक एट अर्शद नदीम माशाल्लाह। हाँ मुझे वो किसी ने ना कल एक बात कही, उसने कहा कि यार मुझे लगता है कि बड़ा खुश नसीब है अर्शद नदीम। उनका जी नहीं, वो नहीं, खुशनसीब नहीं है, खुशनसीबी वो मेहनत मेहनती की है है और मेहनती है। आपने देखा है कि Dedicated है। वो गया अकेला था, वो हाँ। गया अकेला था, वापसी पे एक हजूम उसके साथ था। Exactly। तो वो बड़ी अच्छी बात कोई करता है कि नाकामयाबी जो है ना, जो सक्सेसफुल नहीं होते वो हमेशा यतीम होते हैं और कामयाबी के हमेशा हर कोई बाप बन जाता है। सो आप मेहनत कीजिए और मेहनत करें। और यकीनन मैंने अर्शद नदीम की देखने के बाद एक और चीज़ का मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला चाहे जो हो जाए, मेहनत, रिस्क और इज्जत ये अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। अपने और हाथ में। अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है। और जिस दिन इंसानों के हाथ में हो गई, आप यकीन माने मार धाड़ हो रही होगी, एक True। दूसरे को मार रहे होंगे। सो ये चीज़ अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कहा है तू मेहनत कर और मैं तुझे उसका अजर सिला दूंगा, मैं तुझे उसका सिला दूंगा। हमारे पैगंबर ने भी मेहनत की है अपनी पैगंबरी पाने के लिए भी। देयर वर मेहनत, हर चीज़ में मेहनत होती है। हर चीज़ में मेहनत होती है। तो आप लोग ये है कि अपने आप को खुद बेहतर करें और हर चीज़ को, जैसे कि मैं आपको बड़ी हंसी आएगी इस बात पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने अपनी बॉस से बात की तो मेरी बॉस ने मुझे कुछ कहा किस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू वेयर अ वॉच। ठीक है, तुम कहते तुम कभी घड़ी नहीं पहनते, ठीक है, ये मैं डेलिबरेटली लाया। उन्होंने मुझे कहा तुम घड़ी क्यों नहीं पहनते, मैंने कहा मुझे शौक ही नहीं है घड़ी का। ठीक है, उन्होंने कहा तुम अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीली लेकर आओ। मैंने कहा ये कैसी तब्दीली है? कहती ये भी एक बहुत तब्दीली है। व्हेन यू विल हैव अ वॉच, तुम्हें वक्त की कदर होगी। अच्छा तुम्हें चीजों की, ये देखें, आप देखें मेरी घड़ी थोड़ी कदर होगी। कदर होगी, ये देखें, ये अच्छा, मैंने घड़ी वाओ। ली है।
ठीक है, आखिरकार मैं अपनी घड़ी को ले आया। ये बहुत वैसे शुक्रिया काफी मुजम्मिल। और फिर मैंने घड़ी ली। इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि अच्छा फिर आपने घड़ी ली, इन्वेस्टमेंट किया। मैंने इन्वेस्ट अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मैंने की। मैंने कहा मैं Okay. घड़ी लूंगा। ये असल में जो सारी बात बताई है ना, इसका मुद्दा लुबे लुबाब ये था कि बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर दी है इसने। मैंने घड़ी ली है तो मैंने कहा चलो इट्स अ नाइस वॉच वैसे। थैंक यू सो मच। डू यू लाइक इट? दैट्स व्हाट यू वांटेड टू हियर ना, तो बट एक्चुअली इट्स अ नाइस सनम हमारे सनम साथ है है जी caller। हमारे साथ सनम, साहिवाल से। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है सनम? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? क्या सुनाऊं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी सनम, क्या कहेंगी आप? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ना कि काफी दिनों से मसला बहुत चल रहा है कि घर नहीं बन रहा, क्या? बहुत दिनों से आपका घर नहीं बन रहा? बहुत मसले आ रहे हैं ना। कौन सा गुड्डी गुड्डी वाला घर बहुत दिनों से नहीं आपको घर चाहिए? आप लोग घर कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं? करा रहे हो, कंप्लीट नहीं हो रहा। नहीं, ये मसला नहीं है कि बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई ना कोई मसला आ रहा है। अच्छा, ओके ओके, आई गेट इट। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। और कहाँ पर, किस इलाके में बनाना चाह रहे हो? कहाँ रहते हो आप? हम जिला साहिवाल में रहते हैं। जायफान। अच्छा, किस स्टेज पे है ये, कितना बन चुका है, नहीं, कुछ नहीं, अभी स्टार्ट शुरू हो ही नहीं चुका हुआ। है? जब भी प्लॉट सोचते ले हैं मेरा लिया ख्याल है, कोई पैसे जमा कर लिए हैं, किस स्टेज पे? शबाना जी पूछ रही हैं। मैं आप पैसे जमा करती है, कोई ना कोई और मसला आ जाता है। अच्छा, तो वहाँ पैसे लग निकल जाते हैं मुझे पैसे। पैसों का ठीक इशू है, नजर आ रहा है ठीक है। इसमें। ठीक है ठीक है अच्छा। बच्चे, ठीक है। अभी बताते हैं। बहुत ये आपका अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। अभी ज़रा सुकून से बैठें, कोई ऐसा कोई अनसीन हर्डल नहीं है इसमें। ये हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब मैं देखिए टाइम के बारे में मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती कितना, लेकिन मुझे 7 से 10 महीने तक का टाइम मेरे सामने आ रहा है कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि स्टार्ट भी हो जाएगा। और जब एक दफ़ा स्टार्ट हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल मार्च अप्रैल कंप्लीशन में इसकी हो 2025। जाएगी। कंप्लीशन इसकी हो जाएगी, मतलब बीच में हर्डल्स नहीं आएंगी, स्टॉप नहीं होगा काम। एक दफ़ा जब शुरू हो जाएगा फ्लो में चलता जाएगा। ठीक है। उमर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम उमर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। व्हाट इज द क्वेश्चन? I have no question. I only appreciate you for the hard work थैंक यू। एंड and you. Humayun भाई, आप ना you are very confident and your acting is very गुड, appreciative. very good, thank you very much. I love you, you know that? Yes. I love you, thank you so much for the appreciation. You know, you don't have question, that's fine, but I love you a lot. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच Thank फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया। That was cute. That was the cutest call I've ever heard. I love you, thank you so much. So शबाना जी, आप मैंने एक सवाल पूछना है। जी पूछिए। यार एक मैं पूछ लूं? नहीं, वो कह रहे नहीं, कॉलेज ज्यादा सोबिया है जी सोबिया हमारे है। साथ। अस्सलाम वालेकुम। एक ये मिनट जो पूछना आपने है खुतबा दिया था घड़ी वाला, इसकी जगह सवाल पूछ रहे थे ना आप। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हुमायूं एंड हलीमा, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। आपकी वजह से रौनक है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आप लोग थैंक को, यू, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर। मेरा क्वेश्चन है मेरे बेटे के लिए। जी, नाम बताएं बेटे का। 2000 तलहा जुल्फिकार। अच्छा ठीक है। 2007 में वो पैदा हुए हैं, 8 अक्टूबर। अच्छा उसका मसला एक जेन्युइन सा मसला है उसका, मुझे उसकी समझ नहीं आती कि ना बहन भाइयों से हर वक्त उसका खिंचा खिंचा रहना, या अपने से छोटी बहन के लिए उसके अंदर ना एक्स्ट्रा किस्म की एग्रेसिवनेस है, एक्स्ट्रा किस्म की नफरत है। कितने सिबलिंग्स हैं वो? तलहा अक्टूबर 8 अक्टूबर नहीं, को कितने seven- बहन भाई हैं? भाई कितने हैं? बहन भाई बाकी कितने? 5 बहन भाई हैं। 5 बहन। और तलहा का नंबर कौन सा है? तलहा का फर्स्ट नंबर वन। फर्स्ट आप वन है। मुझे- एक चीज, एक मिनट। तलहा के बाद सेकंड नंबर पे जो सिस्टर है जिसके साथ उसकी नहीं बनती, नहीं, सबसे छोटी वाली से। सबसे छोटी वाली से सेकंड वाली है, सेकंड वाली, वो कह रही है उसके बाद उसके बाद एक से नहीं उसकी सबसे नहीं बनती। अच्छा मुझे ये बताएं, सॉरी मैं आपका नाम मिस कर गई हूँ। उनका सोबिया नाम है। सोबिया ये बताएं कि ये जो तलहा के बाद सेकंड डॉटर आपकी जो है वो कितने गैप के बाद आई हैं, कितना फर्क है? 4.5 साल के बाद।
4.5 साल के बाद, और उसके बाद यानी कि तलहा नहीं, मेरे जितने बच्चे हैं माशाल्लाह उन सबके दरमियान 4 साल का गैप है। ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक है, मैंने हर बच्चे को उस बहुत अच्छे तरीके से, तलहा को तो एक्स्ट्रा किस्म के लाड के साथ पाला है, बहन है, इन दोनों का भी बहुत प्यार था। लेकिन अब वो एक स्टेज पे आके अब इतनी वो है कि अगर पानी का ग्लास को हाथ लगा लिया उसने तो उसने कहना मैंने इस ग्लास में पानी नहीं पीना, वो मेरे रूम में क्यों आई है। अच्छा, या अजीब सी उसकी ठीक है है कि बहन भाइयों से उसने बनाना ही हाँ। नहीं। अच्छा देखिए, अब सुने मेरी बात सुने आप, तलहा की एज क्या हो गई है अभी? 17 8 अक्टूबर को 17 साल। ओह माय गॉड, अच्छा काफ़ी एज हो गई है माशाल्लाह से। अब 17 के बाद 18 का हो जाएगा तो वो तो फिर बच्चा बालिग हो जाता है। अच्छा देखिए, बात ये है कि अभी इस वक्त जो है ना तलहा के अंदर ये जो भी अग्रेशन आ रहा है ना बहन भाइयों के लिए, ये वो सप्रेस्ड इमोशंस हैं उसके। जब पहला बच्चा है ना तो वो उसको अटेंशन, अनडिवाइडेड अटेंशन मिल रही थी, तो जब चाहे 4.5 साल का गैप आया, जितना भी आया है, तो ये कुछ बच्चों को ज़रा ज़्यादा ज़रूरत होती है अटेंशन की। मैं तो आपको बताती हूँ हलीमा, मैंने FA किया, मैंने BA किया, मेरे में दोनों में मेरे पास सब्जेक्ट था साइकोलॉजी। मैं मास्टर्स करना चाहती थी, मैं मास्टर्स नहीं कर सकी, लेकिन मैंने उसको अपनी लाइफ में बहुत अप्लाई किया। किस तरीके से अप्लाई किया कि जब आपका बड़ा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे से ज्यादा उसको तवज्जो की जरूरत होती है, उसको तवज्जो दी, उसको लाड दिया, उसको फर्स्ट रखा। उसकी अपनी जगह है, छोटे बहन भाइयों की अपनी जगह, लेकिन वो बच्चा ये समझने सोबिया जी, आपने किताब पढ़ी हुई है द फॉल्ट इन माय स्टार्स? नहीं, बड़ी अच्छी किताब है, आप वो जरूर पढ़िएगा। आपको एक बात बताऊं, कभी कभी कुछ चीज़ें गलत हम खुद करते हैं, उसे ठीक भी हमें खुद करना पड़ता है। अगर आपका बच्चा बात से समझता नहीं है, उसे विजुअल्स दिखाएं, कुछ ऐसे मूवीज दिखाएं जिसमें सिबलिंग लव नजर आता हो, उसे आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू करें एंड देन फोर्स भी करें। अभी से क्या, मैं उसको हर बंदा समझाता है हुमायूं, हर बंदा उसको समझाता है, उसके मामू हैं, उसके चाचू हैं, सब उसको समझा रहे हैं। देखिए वो अजीब सा है। तो मैं कहती हूँ कि अब वो पढ़ रहा है, ICOM कर रहा है, 2nd ईयर में अब वो गया है। मैं इनसे मैम से ये पूछना चाहती थी, क्या ये आगे भी ऐसा ही रहेगा? देखिए सोबिया, में कुछ बेहतरी आएगी? आ सकती है, बेहतरी आएगी उसके अंदर, लेकिन अभी आपको जो है ना ये जो मामू और वो सारे रिश्तेदार जब उसको समझाते हैं ना कि ये बिहेवियर गलत है, तो उसको वो बच्चा किस तरह परसीव कर रहा है, उसको नजर ये आ रहा है कि सब गैंग अप हो गए हैं मेरे अगेंस्ट, और वो मुझे हर वक्त मुझे क्रिटिसाइज किया जाता है, मुझे अप्रूव नहीं कर रहे, अप्रूवल नहीं मिल रहा उसे आपसे। हालांकि उसको इस चीज की आदत भी नहीं है ना, शुरू से बड़ी पैम्परिंग की उसको आदत है। आप एक्टिविटीज ऐसी रखिए जो सिर्फ आप बहन भाई आपस में, और सिर्फ चीज सो राइट, सिर्फ आप उसे काउंसिल करें और बहन भाइयों के साथ करें, इंटरैक्ट करवाएं। ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं कि आप 10 दिन करेंगे और अगले दिन वो ठीक हो जाएगा। ये सालों के, जिस तरह से बताया है, ये सालों का ट्रॉमा है जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। और अभी पूछते टैरो कार्ड में क्या बताते हैं, आई थिंक इट्स टू लॉन्ग कॉल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, थैंक यू सो वेरी मच। मिसेस वाजिद हैं, आप उतनी देर तक कार्ड निकाल लें ताकि फिर हम इन दोनों के सवाल इकट्ठे ले लें। लैक ऑफ अटेंशन, उसे लगता है कि मुझे तवज्जो नहीं मिलती, और जब तवज्जो देते हैं सब लोग तो वो नेगेटिव वे में देते हैं। हर कोई मुझे स्क्रूटनाइज कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नोट किया जा रहा है, मुझे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। उसको आदतें नहीं है ना, अब उसको शुरू से नहीं है, और उसके बस उस बिहेवियर को पकड़ लिया। ही इज अ वेरी नाइस बच्चा, लविंग बच्चा। पुश बिहेवियर यहाँ पे जरूरी है कि उसे बिठाएं, उससे पूछे बेटा मसला क्या है, बार-बार पूछें, बेटा मसला क्या है, वो सोचेगा, निकालेगा इसको। अच्छा जी, मिसेस वाजिद हैं जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करनी थी। जी जी। मेरी बेटी का नाम है इंशाल नूर। इंशाल नूर, इंशाल, इंशाल, ठीक है, आई से है इंशाल नूर जी, IMSHAL, ठीक है, ठीक है। जी, वी गॉट इट। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर 2000। सवाल क्या है आपका? मुझे सवाल ये करना था कि उनकी शादी कब तक है, और मतलब उनके हर काम में रुकावट है, हर काम में। अभी वैसे वो BCS कर रही हैं। हाउ ओल्ड इज शी? 24 जी, ओके, ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए मिसेस वाजिद, सलामत रहिए। अच्छा, इनका जो है ना, इनकी बेटी का प्रॉब्लम ये नज़र आ रहा है कि वो स्ट्रेस बहुत लेती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई पड़ी हैं, और यस हर्डल्स हैं, लेकिन ये सब
उनका कोई ऐसा कोई मुझे कोई लॉन्ग टर्म हर्डल्स नहीं नजर बड़ा आ रही। मसला नहीं लग रहा। बड़ा मसला नहीं है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, कोई फिक्र की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। हाँ, जब टाइम आएगा इंशाल्लाह वो। फरज जी हैं जी हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं फरज कराची से बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी जी पूछिए। नाम बताइए उनका पहले। मेरा बेटा जो है वो 8 महीने हो गए बाहर गया हुआ है सऊदीया। उसका नाम? कोई काम नहीं हो रहा, हर काम में रुकावट है। उसका नाम बता दें उनका? प्लीज, नाम बता दें। नाम है हैदर इमरान हुसैन। हैदर इमरान हुसैन जी। ठीक है। और वो 8 महीने से 12 को कोई मसला हल नहीं हो रहा, उसे जॉब नहीं मिल रही। अब वो और यहाँ किस से मुल्क जॉब में? लिए बगैर गए थे सऊदी अरब? वो गए थे होटल के काम में, इधर से एजेंट के थ्रू, तो लेकिन उधर जाकर वो फॉरेक बैठ गए और आगे जाकर बहुत कोशिश किया, आगे किसी और जगह पे जिस पर काम नहीं हो रहा। अच्छा, अभी जाने बताते हैं। कोशिश करते हैं, रुकावट है। वेरी राइट, अभी बताते हैं जी। बहुत शुक्रिया फरज जी कॉल करने के लिए, सलामत रहे जी। जॉब तो हो रही है उनकी, हो जाएगी अभी। अब मुझे टाइम का एक्चुअली कोई समझ नहीं आ रहा, लेकिन सून जल्दी जॉब हो जाएगी, उधर ही बाहर ही वहीं पर हो वापस जाएगी। तो नहीं आ जाएगा बगैर वापस काम नहीं के? आएगा जॉब के बगैर। चले, और बहुत अच्छी जॉब हो खबर ये है कि टैरो कार्ड ये बता और रहे हैं बहुत कि जल्द हो वापस नहीं जाएगी, आएगी। यहाँ बहुत पे जल्द। लेंगे हम थोड़ा सा ब्रेक, मेरे ख्याल में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। आपकी हिम्मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब हुमायूं हलीमा के साथ वही टाइम। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं हलीमा जुल्फ़िकार का न्यू वर्जन के साथ एक और सब। ये वर्जन हमने ना देखा पहले कभी। आप लोग सब अगर अच्छा, हलीमा एक जुल्फ़िकार बात आपको बताओ कहीं तुम भी लोग बाहर को। नजर आ जाए, आपने डिस्टेंस रखना है हलीमा से। एक बात बताती हूँ आप लोगों को। मैं जो मेरे हस्बैंड है, हमारी बहुत पुरानी दोस्ती थी, बहुत पुरानी। और फिर उसके बाद एक ऐसा इवेंट आया कि हमारी फैमिलीज़ की मुलाकात हुई और मेरे ये बहुत हस्बैंड सख्त मुलाकात कही आपने, कहती हमारी मुलाकात हुई। नहीं मतलब शादी का एक इवेंट आया जिसमें मैं बहुत सारे इंतज़ामी मामलात को देख रही थी। तो मेरे मियाँ ने मुझे जब वापस वो गए तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी 2 पर्सनैलिटीज़ हैं, तुम स्प्लिट पर्सनैलिटी हो। मेरे Bipolar। सामने कुछ और होती हो, नहीं बाइपोलर नहीं कर, वो गलत हो जाएगा। मेरे सामने तुम कुछ और होती हो, बड़ी पोलाइट सी, ये वो फलाना ढमकाना। अपने घर वालों के सामने तुम कुछ और होती हो। मैं बताऊं होती क्या, हो, तुम मैं तो बताता डायन हूँ बन क्या। जाती हो। उस वक्त तुम्हारी शादी नहीं हुई थी ना, हाँ। तो वो इसी तरह करती है लड़कियां। शादी से पहले लड़कों के साथ इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छा कहते, और फिर हम पता है हम मासूम लड़के क्या कहते हैं, मेरी वाली सबसे मुख्तलिफ है। हमें ये लगता है, ये कसूर हमें लगता है कि यार मेरी वाली वैसी नहीं है। नीलम है हमारे साथ। अस्सलाम और जब शादी होती है तो वो वैसी हो जाती है जैसी सारी हैं। अस्सलाम वालेकुम नीलम। क्या हाल है नीलम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। क्या पूछना चाह रही हो? पहले तो मेरे आपसे ये कहना है कि यकीन माने मैंने फर्स्ट टाइम किसी मॉर्निंग शो पे कॉल की है। बहुत जिंदगी अच्छा में किया। पहली दफा। बहुत अच्छा किया, और ये आपने सबसे अच्छा काम किया इधर करके कॉल, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। और सेकंड ये कि मुझे आप दोनों का ना क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए, Duo। आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। इसीलिए उन्होंने रखा, वरना कब का निकाल चुके होते। हाँ? हलीमा तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाजी करें, बाजी करें, बाजी की सही जा रही थी आप। हलीमा बाजी हैं ये। नहीं क्यों, मैं भी मैरिड हूँ ना। कोई बात नहीं, आप मुझे बाजी भी कह ले। हलीमा की शादी बहुत लेट हुई थी, मिल नहीं रहा था हमें कोई, फिर आखिरकार हमने एक बंदे को फंदा डाला में मेरी शादी हुई है ना। तो फिक्र ना करें आप। जी। और आप हुमायूं, आपने क्यों नहीं शादी की अभी तक? मिल ही नहीं रहा, फंदा ही नहीं मिल रहा। बंदा मैंने बंदे से फंदा। कर लिया। फंदा फंदा यही बंदा नहीं मिल रहा। मैंने कहा मैं बंदे से नहीं करना चाह रहा, प्लीज डोंट। चले, यार वो अल्लाह ताला राजी आपको नहीं हो रही, सलामत वो रखे। कह रही है मैं अपनी नास काट लूंगी। राजी नहीं हो रही वो कह रही है नहीं मैंने नहीं काटी। क्या पता उसे एक बार कार्ड भी लिया। नहीं इंशाल्लाह हमारे के लिए बहुत, जैसे ये अच्छे हैं, इनको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। यार अब बहुत अच्छी लगी हो मुझे ये बात करते हुए, इतनी अच्छी लगी हो ना कि 1 घंटे कॉल कर लो। नीलम जी आप क्या कुछ सवाल पूछना पूछोगी? चाह रहे हो? मैं क्या सवाल करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरा जो करते हैं बस मैं आपसे बातें करी जाऊं। तो करी जाओ, हम भी कौन सा फारिग बैठे हुए हैं, जिस तरह फखर भाई फारिग है, हम भी फारिग हैं। आप करती जाओ हमसे बातें। हाँ तो मैं ना साहिवाल से बात कर रही हूँ आपसे, देखिए इतनी दूर से। साहिवाल से मैं भी साहिवाल। ये हलीमा का गांव है और साहिवाल। फखर भाई सारी भी ऐसी साहिवाल लड़कियां के। डाटी होती हैं साहिवाल में। नहीं हमारा साहिवाल गाँव नहीं है।
नहीं नहीं, मैं आपका ये गाँव कह रहा कौन हूँ, सा है? गाँव नहीं है हमारा, साहिवाल, मतलब के क्या कहते हैं, मैं साहिवाल से बात कर रही हूँ, जो शहर साहिवाल है, मेन आपको सिटी। पता है, मेन छोटा सिटी सा से तो है बात कर रहे हैं। साहिवाल। हाँ, मैं बहुत आपसे छोटा ये सा। पूछ रहा हूँ, साहिवाल में सारी लड़कियां हलीमा जैसी डाडी होती हैं? हाँ नहीं जी, आप यहाँ पे रोंग है। यार ये तो बहुत बहुत मासूम है। डाडी है हम बहुत मासूम है। यार। ये वाली पीस जो आपने हमें भेजा है ना, ये खराब भेज दी, वापस हो सकता है, तब्दील हो सकता है। सलामत नहीं यार, रहे। ये आप गलत बात कर रहे हैं, हलीमा बहुत अच्छी है, बहुत नाइस, मुझे पता है आप इसके साथ थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप ही कहते हैं कि हलीमा बहुत अच्छी है। मैं भी कहता हूँ हलीमा है ही अच्छी, मुझे बहुत अच्छी थैंक लगती यू है। सो मच, थैंक स्प्लिट यू पर्सनैलिटी आप लोगों के सामने से, मंसूर के सामने देखना हो तो पनाह मांग रहा है अल्लाह से। ख्याल रखिए, सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। एक इस्लामाबाद से हमारे caller पास कॉलर है और शबाना जी, फिर उसके बाद आपने उनका बता रहे हैं जिन्होंने कॉल करके आपको अपनी डिटेल्स बताई हैं, Yes. लेकिन नाम नहीं बता रही, ठीक है? अलीना, इस्लामाबाद से जी हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी जी हैं आप? जी, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैंने भी अपनी जो है एक परेशानी आपसे शेयर करनी थी। जी जी, बताएं। मेरी शादी को 15 साल हो गए अल्लाह खैर और 12 साल हो गए। मेरे हस्बैंड जो है किसी और लड़की में इन्वॉल्व हैं, तो उनके बारे में पूछना चाह रही थी। मेरी भी जवान बच्ची हैं, अभी 14-15 साल की हैं वो भी। अच्छा, तो वो उनके बारे में पूछना चाह रही थी। ना वो लड़की मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़ रही है और ना मेरे हस्बैंड छोड़ रहे हैं। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? बता देंगे नाम? नहीं, वो नहीं बताना चाह रही। अच्छा ठीक बता है। दूँ। अच्छा नहीं, रहने दें। नहीं नहीं, आप रहने दे, मत बताएं। नहीं मत बताएं, इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हस्बैंड का नाम आप उससे मिली हुई है वैसे उस लड़की से? लड़की से मिली हूँ कुछ दिन तो पहले। क्या भी मसला है? मिली थी। उसको क्यों नहीं वो छोड़ दिया? आपने आपके उससे husband बात का की पीछा वैसे कि पिक्चर क्या पहन कर रही हो ये? वो उससे मैंने बात की, मैंने बहुत बुरा भला भी उससे कहा, लेकिन वो शादी करना चाहती है। तो उससे कहे कोई और मुंह मत्था नहीं तुम्हें मिला, तुम्हें इत्थे ही आके मुंह मारना था मेरे ही शॉट पे। एक चीज़ की मैं करेक्शन कर दूं यहाँ पर, क्योंकि इनके जो हस्बैंड है ना, वो ज़्यादा मुझे परसिस्टेंट लग रहे हैं कि वो उस लड़की को उन्होंने ज़बरदस्ती, जैसे होता है ना, नॉट ज़बरदस्ती, पीछा नहीं छोड़े। वो पीछा नहीं छोड़े। ऐसा नहीं है कि वो लड़की पीछा नहीं छोड़ी, इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, और वो नहीं लेट गो करने पे तैयार। वो जाने भी नहीं दे रहे उसको। मुझे नहीं नजर आ रहा कि जा रहे हैं। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं पूछ लूं आपसे कि क्या खास बात है उस लड़की में? बहुत हसीन और जमील है। आप उसको देखें, 90 प्लस उसका वेट है। आप उसको देखते हैं तो आप कहें कि ये किस गंदगी पे आके बंदा गिरा है। दिल आए गद्दी पे तो परी क्या चीज़ है? बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है, आपको अभी आप देखिए, बात ये है कि अब उनका जो भी कनेक्शन है वो मुझे तो आगे नज़र नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल के। और नहीं बढ़ेगा आगे इंशाल्लाह। बस बड़े- दुआ करें। तो मुझे ये बताएं वो आप, कह रही है बढ़ेगा। बढ़ेगा, आप तैयारी कोई करें कम शादी नहीं की। हो रहा। आप अपने ऊपर फोकस करें, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपने आप को ग्रूम करें और अपनी बच्चियों को ग्रूम करें, उन पे फोकस करें। अगर ये उसकी अम्मी अब्बू को जाके बता दे, उसकी लड़की की अम्मी अब्बू को जाके बता दें। डजंट मैटर, बताएंगे। उसके माँ बाप तो है नहीं, उसके वालिदैन नहीं है, और जिनके कोई पास- तो होगा आगे पीछे, बाप भाई कोई। अपने सिस्टर अपने ब्रदर के पास रह रही है, उनको बताया है, वो कह रहे हैं हम बेबस है, हम क्या कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए वैसे एक चीज हो सकती है, सॉरी शबाना मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उससे भी मजा चखने दें। उससे क्या कर ले, तू शादी कर ले, तू भी चख ले। जो इतनी सालों की शादी के बाद और बच्चों के बाद आपका ना रहा, उसका भी नहीं रहा। उससे क्या तू भी चख ले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जो इंसान मुझे बीच रोड पे मुझे छोड़ सकता है, वो उसको जो है साथ लेके चले। आप ऐसा करें, आप उनकी शादी करा दें। मैं कहती हूँ 4 दिन के बाद नानी ना याद आ गई ना उस लड़की को, तो फिर देखना। हाँ, सारा वो जो अट्रैक्शन है वो इस वजह से है कि शादी नहीं आप हुई। शादी में रुकावट ना बने, आप करा दे शादी। देखिए जिस तरह का मिजरेबल रिलेशनशिप आपका अभी है, उससे ज्यादा और मिजरेबल क्या होगा? मैं तो ये कहूँगा जो आपको सही लगता है वो करे, बस अपने आप को खुश रखें। जस्ट मेक योर सेल्फ हैप्पी, अपने आप को और अपने बच्चों को खुश रखें और सबको भूल जाए। आप मुझे ये बताएं, वो दिमाग दिल सुकून में ना हो तो कुछ इंसान कैसे रहता है? नहीं हो सकता है, हो सकता है। देखिए बिल्कुल हो सकता मैंने ये है। जिंदगी में अब ये सीखना शुरू किया है कि लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ दें। Exactly. लोग कभी आपको खुशी नहीं देंगे। खुशी सिर्फ आपको अपनी जात से मिल सकती है। ये बहुत मुश्किल चीज़ है, बड़ी आराम से सीखेंगे आप, बड़ा टाइम लगेगा लेकिन सीख जाएंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे और मुश्किलात आपकी दूर करे। अब हम किचन की जानिब चलेंगे और एक बहरिया से कॉल आई थी हमें और उनका Yes, जवाब उन्होंने देते। अपना हाँ, नाम नहीं बताया। उन्होंने नाम नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि
शी इज आपको 40 बता years, दी है उन्होंने आपको नाम, बता लेकिन हमें नहीं, हमें years खुद भी old. नहीं पता उनका नाम। उन्होंने कहा था कि अपना एज मेंशन कर दें ताकि उनको समझ आ जाए कि उनके लिए हाँ, ये जो ठीक कॉल है, आई थी ठीक उनके है। लिए। अच्छा लेट्स सी 40 years? हाँ उनका एज 40 है उनकी, ठीक है। और क्वेश्चन उनका शादी के हवाले से था। अच्छा इनका बहुत सख्त किस्म की इनके ऊपर कोई जो है ना जादू है, ठीक ठाक किस्म का, हर तरफ से ये ब्लॉक्ड हैं और इनको दूसरे लोग जो हैं वो भी छोड़ के चले जाते हैं। आपके ऊपर जितनी स्ट्रॉन्ग ये चीज़ नज़र आ रही है, आपको फौरी तौर पे अपने जादू का तोड़ करने की ज़रूरत है, नज़र उतारने की ज़रूरत है। उसके लिए आप गोश्त का सदका दें, अपने ऊपर से अंडा घुमा के 7 times वो फेंकें, किसी भी जहाँ पर किसी दरख्त के पास फेंक दें जो यहाँ से कीड़े वगैरह खा लें, और सूरह कुरैश पढ़ना शुरू करें फॉर 3 months 101 times डेली, और वो पानी पे दम करके पिएं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जिसने स्टक किया हुआ है आपको, और फेयर्स भी बहुत हैं आपके, उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, जो आपके डर है उनको ख़त्म करने की डर ज़रूरत को है। ख़त्म करने आपसे आखिरी सवाल के बाद हम चलेंगे किचन की जानिब। आपने बताना है एक और सुबह का फ्यूचर टैरो कार्ड क्या बताता है। ये मैंने कहा आपसे हम पूछते हैं, ये पहले भी नहीं पूछ चुके? पूछे अभी दोबारा और उस करेंगे वक्त हम। आपने बहुत बताया था कि बहुत ब्राइटनिंग है, सब कुछ ये है वो है फलां है, तो अब बताएं। अच्छा मैंने उसको कुछ बहुत गलत अच्छा बताया नहीं, था? नहीं, आपने दीदी बहुत अच्छा बताया था। क्योंकि मैं भूल जाती हूँ जो बताया होता नहीं, है, मुझे आपने याद बाकी नहीं में से रहता। कहाँ याद रहता है बता, इस तरह बता बता हाँ अच्छा जी। और एक सुबह वंडरफुल, ये स्टक सिचुएशन में से आप निकाल के ये लाए हलीमा हैं इसको। इसको पढ़ने छुरे मुझे ना पढ़े अल्लाह का वास्ता। नहीं नहीं नहीं, ये जैसे कोई पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है इस प्रोग्राम के लिए, जी एफर्ट सही करनी कह रहे हो पड़ी आप, सही कह है, रहे हो। लेकिन अब आप लोग इसको एक ट्रैक पे ले आए हैं। ये घोड़े पे मैं हूँ ना, ये मैं हूँ। ये आप दोनों हैं। सक्सेस, वो डंडियाँ जिसका किस चीज़ क्रेडिट की आप है? दोनों को जाता है। वो डंडियाँ। आगे ये फोकस। अच्छा 2 कार्ड्स कौन कार्ड है? ये क्या होने लगा? इट्स अप टू कामयाबी यू, के जो कार्ड निकलते सोचेंगे जा वो रहे हैं। चीज़ वैसे ही मैनिफेस्ट होगी। इसका मतलब ये है कि अपनी थॉट्स को फोकस्ड रखें, इंशाल्लाह पॉजिटिविटी पे, सक्सेस पे, इंशाल्लाह। सक्सेस पे फोकस रखेंगे, सक्सेस टर्की मिलेगा। यार नेक्स्ट मेरी डेस्टिनेशन टर्की इटली में हम जाया करेंगे। आ जाए शबाना आज जी, हमारे course। फॉलो करें, टैरो कार्ड्स को साथ लेती आए आप। क्योंकि वहाँ पे भी हमने आपका पीछा तो नहीं छोड़ना। हेलो ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, क्या How हाल are चाल है? you? गुड, आप लोग बताएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। समीना, समीना जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ठीक है। सलाम, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या क्या पूछना कहेंगे? चाह रही हैं समीना जी? मैं ना अपनी बेटी के बारे में पूछूंगी। एक तो मेरी बेटी का नाम है तैयबा, अच्छा ठीक है। तैयबा, वो ठीक नहीं रहती बिल्कुल भी, और दूसरा उसके दोनों बच्चे हैं, 2 बच्चे साल के गैप के, दोनों लड़ते बहुत हैं, इंतहा का लड़ते हैं। कितने साल के हैं? एक है बेटे का नाम है अब्दुल आखत, वो है 5 साल का, अच्छा और है बेटी है बिस्मा, वो है 4.5 साल की। नहीं तो इस पे परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं और मेरा जो छोटा भाई है ना, वो हम इस तरह लड़ते थे कि मेरी मामा कभी कभी रोने लग जाती थी कि कौन सा मैंने गुनाह किया है जिंदगी में कि मेरे बच्चे एक दूसरे के खून के प्यासे तुम्हें हुए पैदा हुए हैं, करके। क्यों ये इतना लड़ते हैं। और अब जब हम बड़े तुम हुए हैं, मारती होगी गैप हलीमा कम है उससे। दोनों में, आप दोनों में? नहीं 3 साल का हमारे में गैप है। अच्छा। मुझे लगता है लेकिन हलीमा हम साहब मेरे भाई और मेरे में भी। हम बहुत लड़ते थे। लेकिन अब समीना जी ये हाल है कि वो कहे कि दिन है तो हम कहते हैं दिन है, वो कहता है रात है तो हम कहते हैं रात है। तो कोई ऐसी बात, छोटे बच्चे तो लड़ते हैं, जब बड़े हो जाए और लड़े तो उसमें मसला है। और आप अपनी बेटी से कहें, एक तो मेरी बेटी ठीक नहीं रहती, दूसरा बच्चे बहुत लड़ते हैं, भाई बहुत ही लड़ते हैं। अच्छा चलिए अभी बताते हैं, चलिए, अभी ठीक आपको है, बताते हैं। बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि इनकी जो बेटी है वो स्ट्रेस की वजह से बीमार रहती हैं। उन्हें अपना अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्ट्रेस का लेवल अपने ऊपर से कम करने की बहुत ज़रूरत परेशान है। है। परेशान रहती हैं और उसकी वजह से वो शाउट करती हैं, स्क्रीम करती हैं, येल करती हैं, बच्चों के ऊपर चीखती हैं एट टाइम्स, क्योंकि उनका पेशेंस लेवल बहुत बर्दाश्त खत्म हो जाती है ना। हाँ ख़त्म हो जाती है। तो एक तो उसमें अगर हो सके तो अपनी बेटी को थोड़ा सा सपोर्ट करें, उन्हें टाइम दें, बच्चों को संभालें उसके बिहाफ पे, ताकि वो को अपना रेस्ट कर सकें, को अपने लिए भी कुछ कर सकें। सही है। अब बच्चे ठीक हो जाएंगे जो ही बड़े होंगे, अभी तो फ़िलहाल मुझे मुश्किल लग रहा है बच्चों का ठीक होना,
लेकिन लड़ना झगड़ना बंद कर देंगे जब घर में पुरसुकून होगा माहौल। समीना घर जी, में स्ट्रेस है। शबाना जी, हमारे घर का तो इतना अच्छा माहौल था, फिर भी हम इतना लड़ते झगड़ते थे। वो तो बच्चे कोई बात नहीं, बच्चे तो सब करते हैं आप ऐसे। तो हो ना, आप अपना इंडिविजुअल मसला आपको ठीक एक कराएंगे। जमाना था जब मैं और मोहम्मद जो है वो एक दूसरे के साथ जिस्मानी तौर पे मतलब इक्वल थे, हालांकि वो मेरे से छोटा है, लेकिन फिर जब वो बड़ा होना शुरू हुआ तो फिर मैंने उसको नोचना शुरू कर दिया। मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होती थी, मैं क्या करती, अब मैं उसका जिस्मानी तौर पे तो मुकाबला नहीं कर वैसे भी सकती। लड़के जो है ना तो बहुत मैं उसको नोच, तो मेरी मामा रोती थी कि ये क्या चीजें हैं ये दोनों, ये क्यों हाँ, करते हैं तुम्हें ऐसे। घर तो बदल मैं क्यों नहीं जैसे किया मैं ऐसे गया? करती हूँ। तुम्हें घर बदल कर देती, मेरी बेटी होती तुम्हें घर बदल अच्छा, कर यहाँ पे देती। मैं I am the रेसिपी lucky का बता charm, दूं। okay? रेसिपी का बता दूं कि चिकन कीमा का जो हम मिक्सचर बनाएंगे उसके लिए मैंने ऑयल इसमें ऐड कर दिया और साथ में चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दिया और साथ में अब मैंने यहाँ पे जो है लहसुन भी चॉप किया हुआ है। पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऐसा आप कर लें। तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज होता है तो मैं इसके अंदर चिकन कीमा ऐड कर दूंगी, काली मिर्च, नमक और चिकन पाउडर ऐड कर दूंगी साथ में, ठीक है। और बारबेक्यू सॉस जाएगी और इसके अंदर केचप जाएगी। अगर बारबेक्यू सॉस नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। केचप से थोड़ा सा ये कि खट्टा खट्टा सा जो है वो टेक्सचर आएगा, इसका टेस्ट आएगा। अगर तो टमाटो केचप भी नहीं है तो आप जो टमाटर है उसका पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा फिर सिरका ऐड कर दीजिएगा कि इसमें थोड़ी सी खटास अच्छा, मैं पता क्या समझ रही थी कि ज़ैनब कहेगी कि अगर टोमेटो केचप भी नहीं है तो पहले जाके बाजार से सुक्रोज नहीं। लेकिन दैट्स नाइस, मुझे अच्छा लगता है जो मेरा लोग हाथ ऐसे देखें रेसिपी आप लोग। बताते हैं कि ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको इस तरह कर लेना, ऑल्टरनेटिव कुछ बताते हैं। क्या कहते हैं मेरा हाथ देखे वो ऊपर कैमरा मैं कह रही हूँ उनके हाथ को क्या हो गया। वो एक मिसाल है हमारे यहाँ ज़ैनब, आपके यहाँ भी शायद दी जाती हो कि वो खुसरों को जब अल्लाह ताला अगर बच्चा दे दे ना तो वो चुम चुम की मार देते हैं। उसको। तो ये अभी अपनी घड़ी के साथ आई डिडंट लाइक दिस एग्जांपल। ओह, ये चिपक गया है। हाँ तो आप मिक्स करें ना, आपको आता है ना मिक्स करना। तो आपने जोर जोर से मिक्स करना है ना उसको। उल्टे हाथ से करेंगे तो फिर तो कभी भी नहीं होगा ना मिक्स। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जब तक ये जो कीबा है ब्राउन हो जाता है। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना एक और सिर्फ हुमायूं और हलीमा के साथ, हलीमा द न्यू वर्जन। जी अस्सलाम वालेकुम। हुमायूं से वासी अभी हलीमा के साथ ये हुआ, थोड़ी देर पहले कि हलीमा को लगा हम ऑन एयर आ गए, हलीमा ने धड़ंग से जो है वो सलाम कर क्योंकि दिया। हमारी टीम ने कहा था कि हम ऑन एयर आ गए, फिर इनको याद आया एकदम से कि 10 सेकंड्स रहते 10 सेकंड्स रहते। ये जी ये क्या डाला हलीमा? शिमला अच्छा, मिर्च? इसके अंदर जो है जब चिकन कीमा पक गया था तो मैंने इसके अंदर हाँ मैंने बारबेक्यू सॉस केचप और शिमला मिर्च डाल दी थी, ठीक है। और जैसे ही धनिया भी तो डाला है। धनिया भी डाला और उसको मिक्स करके मैंने साइड पे कर दिया। अब सॉस हम वाइट सॉस बना रहे हैं और उसमें जो है मक्खन ऐड करूँगी मैं 4 से 5 टेबल स्पून, ठीक है। ठीक है, ये अलग डिश की मैं डाल रही ये हूँ। अलग होगा, सॉस अलग बनती है, चिकन कीमा अलग, और लजानिया शीट्स जो है मैंने बॉईल करके रख दी हैं साइड पे, ठीक है। और इसके अंदर जो है या मेरी एक चम्मच ना, मेरे घर की चम्मच तुम लोग के पास है तो दे देना प्लीज। कौन सी वाली? ये बड़ी वाली चम्मच, हमारे घर में एक चम्मच कम है तो मेरी अम्मी कहती कि घर ढूंढना तुम लोग तो छोड़ा है। अच्छा अच्छा, सही सही, आप वो ले तो please लीजिएगा, वापस जो कर पसंद आए चम्मच वो ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये मेल्ट हो गया तो इसके अंदर मैंने 6 टेबल स्पून जो मैदा है वो ऐड कर दिया। पहले से आपने डाल के रखा हुआ है ना? 6। हाँ जी, इसको चिपक नहीं जाएगा मैदा उसके साथ? नहीं नहीं, वो ये तो नॉन स्टिक पैन है। अच्छा अच्छा। हाँ, वैसे भी मक्खन इतनी क्वांटिटी में ऐड किया है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। ये थोड़ा सा पक जाए मैदा तो इसके अंदर मैं दूध डाल दूंगी, नमक, काली मिर्च और ऑरिगेनो जो खुश्क है वो ऐड कर दूंगी, ठीक है। ऑरिगेनो तो और बहुत जैसे ही salty भी सॉस, होगा ना? हाँ, जैसे ही सॉस रेडी हो जाएगी तो फिर हम उसकी असम्बलिंग स्टार्ट कर देंगे। पहले शीट रखेंगे, चिकन कीमा, चीज़ है यहाँ पे हमारे पास, मोज़रेला, वो ऐड कर देंगे। लेयरिंग करना शुरू कर देंगे ना हम। अच्छा, वेजिटेबल ज़्यादा अच्छी होती है। डू यू कुक फूड? बनाते हो खाना? लजानिया आता बनाना? बिल्कुल। व्हाट डू यू डू, बीफ या चिकन लजानिया? चिकन तो मैंने कभी भी यूज Same नहीं किया। यार, बीफ बीफ usually, हाँ। मतलब लजानिया। शबाना जी, आप क्या सबसे अच्छा बनाते हो? बेवकूफ है ना? आई डोंट नो, वो एक्चुअली मसला ये है कि मूड पे डिपेंड करता है। अगर मैं बिल्कुल मुझे नहीं लगता आप खाना फारिग हूँ- बनाती होगी। बनाती हूँ कभी कभी।
लाइक बहुत सेल्डम, महीने में एक दफा? नहीं, महीने में 3-4 दफा। 3-4 कुछ चीजें मैं अच्छी बना लेती हूँ। सबसे ज्यादा अच्छा क्या बनाती हो? अगर मैं आपके पास आऊँ, मैं कहूँ मैं लजानिया बहुत अच्छा बना लेती हूँ और मैं चिकन कढ़ाई अच्छी बना लेती हूँ। ओए ये अच्छी लगती है मुझे। अगर रोगनी नान हो चिकन कढ़ाई के रोगनी साथ, नान, तोड़े धुआं निकले। निहारी बना लेती हूँ। निहारी बड़ी मुश्किल चीज़ है। मुश्किल चीज़ है लेकिन बन जाती है। और किससे सीखा निहारी बनाना? खुद ही सीखा है। नहीं अम्मा से या वैसे खुद ही? नहीं खुद ही सीखा है। अम्मा अब्बा ने कुछ नहीं सिखाया था। मुझे बस कहा कि छोड़ो, क्या करोगे? हाँ। कितने बहन भाई थे आप? 5। And you I'm are? the eldest. सबसे बढ़िया। हाँ। जी शबाना अच्छा, जी, over to बहन you. का जो रिश्ता आपका सून आ जाएगा उनका, वो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स के दौरान इंशाल्लाह किसी वक्त भी इंशाल्लाह अच्छा रिश्ता आ जाएगा। और ये कोई मुझे इस तरह का रिश्ता फील हो रहा है जैसे ये इस बंदे के पास कोई किसी दूसरे कंट्री में भी ये रह चुका है ये बंदा, लेकिन अभी पाकिस्तान में ही है। अभी पाकिस्तान में है या आ जाएगा, देन वो प्रपोज करेगा और बहन का रिश्ता हो जाएगा। कैसे आ रहा है? मेन गेट से आ रहा है? क्या मतलब मेन गेट से? बेल शल बजाने के करीब है, दूर है? नजदीक है, नजदीक है, गली तक पहुंच गया। 4 to 5 मंथ्स की बात है। ठीक है। और जो भाई है वो कह रही है बड़ा वो बदतमीजी करता है, टॉन्ट करता है। ये तो सारे लड़के एक उम्र में ऐसे नहीं हो जाते? हो जाते हैं, क्योंकि ये अभी भाई की चीज़ों को इग्नोर करें, क्योंकि उसका कार्ड जो ओवरऑल जो एनर्जी दे रहे हैं वो ये कि ही इज़ गोइंग टू गेट बेटर, लेकिन अभी थोड़ा सा पेशेंटली उसके साथ डील करें, थोड़ा सा टाइम वेट करें अभी आप। ठीक है। अच्छा शबाना जी, ये भी तो हो सकता है ना कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये बड़े मुश्किल मरहले होते हैं पढ़ाई के, उसमें भी हो सकता है वो इतना तंग हो रहा हो कि वो जो अपनी नेगेटिव चीजें हैं वो आके घर वालों फ्रस्ट्रेशन घर वालों के ऊपर ना हो सकता है। बिल्कुल हमारे साथ हरीम है। अस्सलाम वालेकुम हरीम, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं सब? हम बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हमायूं भाई, हलीमा आप लोग सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हरीम आप कैसे हो? सब ठीक ठाक, शुक्र है जी। अल्लाह का। मैं एक दो चीजें कहना चाहूंगी आप लोगों के लिए। जी हलीमा आपके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब मैं एक ही सिस्टर हूँ, तो मेरा ये होता था कि हमेशा से होता था कि मेरी कोई सिस्टर होती ना, तो हमारे भाई हैं लेकिन सिस्टर नहीं है मेरी। हलीमा बना ले। मैं आपकी बहन बनने को बिल्कुल तैयार हूँ। लिटरली मुझे आपको देख के ऐसा लगता है कि मेरी कोई बड़ी बहन होती तो बिल्कुल डिटो कॉपी आप जैसी होती। यार मैं किसी की बड़ी बहन नहीं हूँ, लेकिन मुझे बड़ा शौक है किसी की बड़ी बहन बनने का। आप मुझे बना लो। आपके बाल लंबे? लंबे नहीं है, बस एवरेज है। अच्छा, बस वो थोड़े और छोटे हो जाएंगे। जिस दाढ़ी औरत को आप अपनी बहन बना रही है ना, अल्लाह माफ करे, आई एम अ ये वेरी अपने गुड भाई को सिस्टर। नोचती थी मेरी औरत। बहनों को कसम है कि बहुत ज्यादा नोचे है ना। यार इस लड़की को बहन बनाते हुए आपको नहीं एक जिगरा चाहिए। आप मेरे बहन भाइयों से पूछ के देख लो, वो कहेंगे मैं बहुत अच्छी बहन। नहीं बहुत अच्छी बहन है, अच्छी दोस्त तो बहुत है। बहन का मुझे नहीं पता कितनी अच्छी बहन है, पर दोस्त बहुत अच्छी है। इतनी ज्यादा स्वीट है हमारी भाई, आप क्यों कहते हैं ऐसे? नहीं मैं तो तंग करता हूँ, मेरा तो फर्ज है तंग करना, वरना कंटेंट कैसे निकलेगा। और हमारी भाई आपको भी मैंने एक बात कहनी है। जी कह दे जी, कह दे। सब कह रहे हैं आजकल। मैं ये कहूंगी कि अपनी मैं स्कूल की फ्रेंड्स, कॉलेज की फ्रेंड्स और यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स, इन तीनों जगहों की फीमेल फ्रेंड्स को इकट्ठा कर लूँ ना, तो सबको इकट्ठा कर लूँ, तब भी मेरी इतनी फ्रेंड्स नहीं है जितनी आपकी है। ये आपको कैसे पता है? ये हम देखते रहते हैं ना, आपको पता चल जाते हैं। यार ये हुमायूं की इतनी फीमेल फ्रेंड्स है जितनी किसी फीमेल की नहीं हो। नहीं तौसीफ की ज्यादा। मेरा तौसीफ के साथ मुकाबला उसकी बहुत ज्यादा है। देखो मेरी कोई तारीफ ना करना, ये बात नोटिस की है, मतलब अच्छी बात। देखो जरा, अल्लाह इतने अच्छे हैं आप, है ना। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सवाल क्या पूछना है? जी मुझे पूछना एक चीज, तो पहले मुझे ये बोलनी थी कि चैनल के लिए कि ना एक बार ना चैनल की वॉल्यूम बंद हो जाता है, म्यूट हो जाता है। अच्छा चले हम बता देते हैं। तो हम क्योंकि हमने केबल ऑपरेटर्स पे भी कॉल की थी, तो उन्होंने कहा था पीछे चैनल की तरफ से होता है। अच्छा ठीक है, आपने अच्छा किया हमें बता दिया जी। और दूसरा मेरे माँ बाप शो ना देख रहे हो। आपकी वजह से लिटरली आज मेरी माँ बाप अल्लाह करे शो ना देख रहे हो। आज साहब घर के जाके चित्रौली होगी भाई। मुझे पूछना था कि ना मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ, 17 जनवरी 2001। ठीक है, पूछना क्या चाह रहे हो हरीम? मुझे ओवरऑल पूछना है, लाइक कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई ओवरऑल अगर बता दें तो।
अच्छा ठीक है शबाना बहुत जी, बता शुक्रिया, देती हूँ, सलामत बिल्कुल। रहो। बहुत अच्छी कॉल थी, मजा आया यार आपकी कॉल। थैंक यू जी। मुझे घर याहिया जाके भी हैं मजा हमारे आएगा। साथ ही उनकी भी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम याहिया। गुड मॉर्निंग याहिया। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी देर के बाद कॉल किया आपने यार, किधर थे आप? और दोनों बच्चियों को और दूसरी बच्चियों को भी सलाम हो वैसे तो लेकिन ये कि मैं यकीन करें ना, वो लड़की जो है ना, इसका मेरा दिमाग सुबह खराब करती है ना, कि बहुत सारे वो वाली जो लड़की है ना, इसने आज मुझे इतना तंग किया कि मैंने कहा आपके भी लड़कियां दिमाग खराब कर रही हैं, क्या हो गया? मुझे तो लगता है वो लड़की भी आपसे बात करना शुरू कर देगी। आपका मतलब वही जो लड़की है ना, जो फोन करो तो कहती है मोहसिन तारीफ आपका नंबर मसरूफ है, दोबारा ट्राई। मुझे लगता है याहिया आप उसको भी कहते होंगे। आपने बात ठीक की है, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे बताइएगा कि जो मतलूबा नंबर की बात है पीछे कैसे आप सिस्टम चलाते, इसका सवाल दीजिएगा। मैं ज्यादा लंबी कॉल नहीं करूंगा, बताइए, ये कहेंगे आप उससे। नहीं, आई डोंट गेट योर पॉइंट। आपने क्या पूछा बताएं? मैंने कहा आप उस लड़की से भी ये करते होंगे कि मैंने आपसे मुख्तसर सा सवाल पूछता है, मुझे बताइए पीछे से ये जो आप बोलती है ये कहाँ से आता है? ज्यादा लंबी कॉल होगी इसलिए बस इसका जवाब दे दे। ये कैसे होंगे आप उससे भी? ये तो हुमायूं बड़े ये लंबी बात है, मैं अभी वो कर नहीं सकता, लेकिन मुझे पता है ये तो ये जो आपका कैमरामैन है बड़ा गड़बड़ कर रहा है। भाई देखिए इतना क्लोजअप दिखा रहा है, खुदाई जैसा मेरे पास दिखा के ना हमें और वो कर रहा है आपका कैमरामैन। सलाम हो इसको। हम और ही तो करते हैं, यही तो हमारा मकसद है, और लेकिन करना। आज हुमायूं तुम अपनी नजर उतार रहा है, यू लुकिंग सो मच स्मार्ट बॉय। थैंक यू, बहुत इसका आपसे अलग से हिसाब होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत। हलीमा आपके लिए कॉम्प्लीमेंट ये, यकीन करें कि जो आप जो लोग सवाल करते हैं ना, और जो किसी की बुराई कर रहा होता है तो आप उसकी साइकिस को समझाती है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। ये बहुत समझना जरूरी है। माशाल्लाह आपके अंदर ये बहुत बात है। अच्छा, मैं कॉल को मुख्तसर करते हुए कहूंगा, जो हमारी टैरो कार्ड वाली बैठी है, पहली दफा मैं टैरो कार्ड अभी तो खड़ी है। पूछ रहा हूँ कि देखिए मेरा जो है ना, मेरी 14 जुलाई को मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ है इकोनॉमिकली ना, मैं कभी भी स्टेबल यूं नहीं हो सकता कि मैं पैसे मेरे पास रुकते ही नहीं, और पैसे एक्स्ट्रा खर्च होते हैं कि मुझे लगता है पैसे आए नहीं, और मतलब जमा नहीं कर पाता मैं पैसे। तो इसके बारे में क्या बताइए? छोड़े यार, जमा करके क्या ही करना है जिंदगी में, सबने साथ चले जाना। छड्डे पर पूछते हैं अभी तो बेगम को कैसे खुश रखूंगा यार, ये भी तो बताओ ना। ये आज तक हर कोई पूछ रहा है सवाल कि बेगम को खुश कैसे रखा जाए। ये जवाब आज तक किसी को ना मिला, ना आपको मिलेगा। ख्याल रखिए, अभी पूछते हैं। थैंक यू यार। पहले मुझे पहले कॉलर आई थी हरीम, उनका हरीम। बताते, मुझे लगता है जादू है उन पे। नहीं, जादू नहीं है, कैप्रिकॉर्न है ना। अच्छा अच्छा। तो ये जो डेविल कार्ड है बेसिकली कैप्रिकॉर्न का कार्ड होता है, तो वो उसका एक उनका अपना पर्सनालिटी को और स्ट्रेंथ को वो एक तरह से बता रहा है। तो इनका हरीम का क्वेश्चन मैं भूल गई हूँ सॉरी, क्योंकि ये बीच में याहिया काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे। उनका क्वेश्चन था अपने मेरे ख्याल में करियर के हवाले से। वो कह रही जनरल, ओवरऑल बता दें। ओवरऑल देखिए इनकी जिंदगी में। आपने ओवन में रख दिया? जी, मैंने ओवन में लजानिया रख दिया था, सारी लेयर्स लगा के। लेयर्स जो है ये 15 मिनट्स के लिए ओवन में रहेगा। जैसे ही लाइट सा कलर आएगा तो उसको मैं बाहर निकाल दूंगी। ठीक है, अब आप बताइए शबाना जी। जो आने वाले 3-4 मंथ्स हैं, कह लें कि इस साल का जो बाकी का हिस्सा है, 4 महीने तो रह गए दिसंबर तक का टाइम, वो एक मिक्स्ड किस्म का टाइम है इनका। इनकी बहुत सारी कोई पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। कोई पुराना इनका फेज़ ख़त्म हो रहा है इन जनरल। तो कुछ पुराने लोग भी इनकी ज़िंदगी में से निकल जाएंगे, कोई अपने काम के हवाले से, फाइनेंसिस के हवाले से हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाएं। अगर जॉब करती हैं तो उसमें भी चेंज आने के चांसेस। तो चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ परमानेंट फॉर नेक्स्ट 4-5 मंथ्स। मेरे पास पैसे रुकते नहीं हैं। रुकते नहीं है पैसे। ओके, लेट्स सी। वो अच्छा है, पराठा हो ना इसके साथ, मिक्सचर। अभी लजानिया, अभी हम लजानिया करेंगे। मेहनत बहुत करती हैं वाकई, इनके पास पैसे नहीं रुकते। अव्वल तो पैसे आते ही नहीं है ज़्यादा, और जो आते भी हैं तो वो उस वक्त तक इतने खर्चे जमा हो चुके होते हैं कि वो निकल जाते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन लाने की जरूरत है अपने अंदर, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। जी जी, रेसिपी बता दो चार्ट आप। बता दे, मैं देखूं कैसा बनाई है। जी, मैं क्रीमी चिकन लजानिया की रेसिपी यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है। जो चिकन कीमा हमने बनाया उसके अज्जा ये हैं कि तेल मैंने आधा कप लिया है, प्याज चॉप किया हुआ 2 अदद इसमें डाले हैं, लहसुन के जवे 4 अदद थे। चिकन कीमा जो है 1.5 किलो मैंने इसमें यूज़ किया है। क्वान्टिटी आप डिश के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, बारबेक्यू सॉस 2 खाने
खाने के चम्मच केचप, 1 कप शिमला मिर्च 2 अदद, सब्ज़ धनिया इसमें हाफ कप किया है। ठीक है जी। वाइट सॉस के लिए जो है वो मक्खन मैंने यहाँ पे 5 खाने के चम्मच लिए हैं, सॉल्टेड अनसॉल्टेड दोनों यूज़ कर सकते हैं आप। मैदा इसमें 6 खाने के चम्मच गए हैं। दूध 1 लीटर गया है। काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, ऑरिगेनो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं 1 खाने का चम्मच, और नमक हस्बे जायका। और असेंबलिंग तो मैंने आप लोगों के सामने कर ली थी कि पहले हमने शीट लगाई है लजानिया की, उसके बाद चिकन का कीमा डाला है, फिर वाइट सॉस डाली है, फिर सारी जो हमारे पास चीज़ थी वो ऐड किया, ऑलिव्स ऐड किए, फिर एक और लेयर इसी तरह आई है सेम। हमने 3 लेयर्स जो हैं इस तरह से बनाई हैं, और बेक करने के लिए हमने इसको 15 मिनट्स के लिए ओवन में रख दिया। ओवन प्री हीटेड होना चाहिए। आप आधा घंटा पहले जो है ओवन को ऑन कर लें, और उसके बाद जो है आपने अपर रॉड और लोअर रॉड दोनों ऑन करके जो है इसको बेक करना ओवन। ठीक है। और अगर ओवन नहीं है तो आप इसको पतीले में भी कर सकते हैं। इसी तरह पतीले को ऊपर वाली वो जो चीज़ है वो हो जाएगी, कलर चेंज हो जाता है। हाँ, कलर चेंज हो जाता है। हम अपने कॉलर लेते हैं। तैयबा हमारे साथ मौजूद है। आज ही शबाना जी अपने कार्ड उठाइए और हमारे साथ फॉलो करें, लाइन में आइएगा, लाइन ना तोड़िएगा। तैयबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आपके? वालेकुम अस्सलाम, आप सब कैसे हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों। बहुत शुक्रिया तैयबा जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। और हमारियों आपकी तो बहुत खुशी हुई शादी की खबर सुन के, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया, बस दुआ करें हो भी जाए अब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी। अच्छा, मैंने अपने बच्चों के बारे में पूछना था। वैसे तो ऑल ओवर इस तरह चल रहा है कि पता नहीं जब भी इन बच्चों का वो कामयाबी शुरू होती है शादी के मसले में या जॉब के, तो एंड पे आके वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और ख़ास तौर पे मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था, नुमान मोहम्मद नुमान इदरीस। ठीक है, उनका नाम है, हाफिज़े कुरान भी हैं वो। ठीक है। तो वो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 मार्च 1997। पिछले 1 साल से वो दुबई में गए हुए हैं, लेकिन उनका मतलब जॉब का और कोई भी काम नहीं बन रहा। ठीक है ठीक है। तो अगर मैं बड़े बेटे का भी पूछ लूं तो कोई पूछ लें, कोई बात नहीं, जल्दी से पूछ लें, जल्दी से पूछ लें। उनकी 11 सितंबर 1995 है, और उनका जो है तो वो माशाल्लाह जॉब है, उनके मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन उनकी शादी का मसला है कि जब भी शादी तय होती नाम है, बता दें। अमीर हमजा इदरीस। अमीर हमजा इदरीस ये बड़े बेटे का नाम है। और छोटे वाले का क्या नाम नोमान था? नोमान इदरीस। मोहम्मद नोमान इदरीस। ठीक है ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। दोनों बच्चों का हम बताते हैं। इसके बाद शबाना जी आपने जो है ना हुमायूं को बताना है उनकी शादी के हवाले से कि 4 महीने रह गए इस साल के, तो शादी जो है वो होगी। मैंने नहीं पता कराना, और मैंने पता कराना है, मैंने पता कराना है, मुझे पता होगी, मैंने पता कराना है। नहीं नहीं अच्छा, मैंने पता भाई तैयारियां भी करनी होती है, इसका क्या भरोसा। हम मिडिल क्लास लोग हैं, बम फाड़ दे के जी इतनी सलामी भी दे दो, हम कहाँ से देंगे? पहले से तैयारियां और कपड़े पूरे पे नहीं बोले, पूरे में नहीं बोले, सिर्फ इधर आके। जी जी। अच्छा, पहले तो उनका छोटा बेटा जो दुबई में है और उनके पास जॉब नहीं है और वो वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये कि उनके पास बहुत अच्छी जॉब आ रही है, एक जो भी वो जिस फील्ड में भी हैं उसके हिसाब से उनका जो स्किल सेट है जबरदस्त, तो वो तो बहुत अच्छी इंशाल्लाह जॉब आ रही है। हमजा जो बड़ा बेटा है हमजा, उनका थोड़ा सा अभी टाइम चल रहा है जिसमें स्ट्रगल का टाइम है। उनका फोकस पूरा का पूरा अपने जॉब पे, अपने करियर पे और अपने उस पे है, सेविंग्स पे। ओके। तो लेकिन इंशाल्लाह आने वाले कुछ महीनों में कोई प्रपोजल आ जाएगा इनके लिए कहीं से, कोई एक कोई उम्मीद बन रही है कि हो सकता है कि इनको खुद ही कोई पसंद आ जाए और वो उसको प्रपोज कर दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी अच्छा होगा। आपके कार्ड जल के राख हो जाए अगर आप की शादी जो है यार जल्दी से बता दें, 15 सेकंड्स है हमारे पास, ठीक है? जल्दी से बता दें। नहीं पता चल सकता की जो शादी है वो क्या ये जो बाकी 4 महीने रह गए हैं उसमें हो जाएगी? क्या मुझे समझ आ रही है इस कार्ड की? समझने लंबी लड़की होगी ये तो लंबा वैसे कहता रहता है कि मुझे बहुत समझ आती है ना कार्ड्स की। समझ आने की बात कर, लड़की तो कोई डेफिनेटली आ रही है, बंदी आ रही है कोई जिंदगी में, लेकिन शादी के कोई चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे। बंदियां जो है ना वो तो इतनी है कि मैं कहती हूँ कि पर्चियां भी डाल लेना। मेरे तो हकीम ने भी पूरा कह दिया, कोर्स पूरा हो गया। यार ज़ैनब बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। शबाना आपके साथ हमेशा बहुत मजा आता है, यू जस्ट लाइक अ फैमिली। इतना ही तारीफ करी थी, टाइम कम है, ख्याल रखे। हम आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हुमायूं और हलीमा के न्यू वर्जन को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।